लाइव हो गया। चलिए आप सारे बच्चे फटाफट जुड़ जाइए। चलिए आज का क्लास जो लेने वाले हैं ये काफी खास आपका है, मैट्रिक्स। और आज लंबा क्लास भी आपका चलेगा, है ना। मैट्रिक्स में हमारा 3 से 4 लेक्चर चलेगा, उसमें आपका मैट्रिक्स लगभग समाप्त हो जाएगा। चूंकि टाइम पीरियड यानी आपका जो है क्लास का टाइमिंग हमने बढ़ा दिया है। पहले हमने क्लास लिया था 6:30 बजे से लेकर के और 8 बजे तक मेरा क्लास रहता था मैथ का, और अब इसको हम जो है आधा घंटा बढ़ा दिए हैं। 6:30 बजे से लेकर के आपका जो है 8:30 बजे तक, 6:30 से 8:30 2 घंटा आपका मैथ का रेगुलर क्लास चलेगा पर डे। कुछ दिन हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी, इस वजह से हमने आपको क्लास नहीं लिया था, और आप लोग को भी लग रहा होगा कि सर क्लास डिस्टर्ब चल रहा था, बहुत सारे बच्चे फोन भी कर रहे थे, ठीक है। पर अब जो है अब हमारा तबीयत बिल्कुल सही है, क्लास आपका अब जो है रेगुलर चलेगा। और आपका जल्द ही जो है फिजिक्स वाले सर का भी क्लास आपका लगेगा, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स वाले सर भी अब स्वस्थ हो गए हैं, ठीक है। और 4 से 5 क्लास के बाद जो है 3 से 4 क्लास हार्डली, इसके बाद जो है कि फिजिक्स का भी आपका शेड्यूल जो है लगा दिया जाएगा। चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि आज की क्लास में जो है हम मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, है ना। मैट्रिक्स में आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, यानी 2 आव्यूह को हम लोग गुना कैसे करेंगे। हर तरह के मैट्रिक्स को हम गुना करने के लिए सीखेंगे। ऐसे लोग ऐसे ये बताते हैं कि मैट्रिक्स में गुणनफल जो है काफी हार्ड होता है, पर मुझे नहीं लगता कि यदि आप लगातार बने रहोगे तो आपको ये भारी लगेगा। आज मल्टीप्लिकेशन आज मैं खुद ही आपको सिखाने वाला हूं कि 2 मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करेंगे, और बिल्कुल यकीन के साथ मैं कह सकता हूं कि आप सारे बच्चे को दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे अलग अलग मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, जैसे ऐसा दे देगा 2 3 4, और इधर में आपको दे देगा 0 1 2 3 2 5 6 3 9। कहेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स को आप जो है मल्टीप्लिकेशन करिए, गुना करिए। सबसे पहला चीज बाबू हमको चेक करना पड़ेगा। गुना करने से पहले इसमें हम 2 बातें सीखेंगे कि सबसे पहली बात तो ये कि मैट्रिक्स का गुणनफल संभव है कि नहीं है, यानी एक कंडीशन को हम लोग स्टडी करेंगे कि कब गुना करेंगे, कब गुना नहीं करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया ए एंड बी, और कहेगा कि ये दोनों को गुना करिए, तब गुना करने का इसका शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। और जब तक कि आप कंडीशन को नहीं जानेंगे तब तक आप इसका मल्टीप्लिकेशन बाबू आप नहीं कर सकते हैं। इसका कंडीशन कहता है कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, पहले मैट्रिक्स में किसकी संख्या बाबू, कॉलम की संख्या, और कहता है कि दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि बराबर हो गया तब ये दोनों को हम गुना कर सकते हैं, और यदि बराबर नहीं रहेगा तो हम दोनों को गुना नहीं कर सकते हैं। ऐसे इसमें अलग अलग बहुत सारे कंडीशन आएंगे, है ना। यहां से मल्टीप्लिकेशन से आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 नंबरिया से लेकर 2 नंबरिया से लेकर के 5 नंबरिया तक, ये तीनों टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, 2 नंबरिया भी रहेगा और 5 नंबरिया भी रहेगा। क्वेश्चन का लेवल आप समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कैसा रहेगा। 1 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर बाबू आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, थ्योरी पर आधारित रहेगा क्वेश्चन सीधा सीधा। जैसे मान लिया जाए कि थ्योरी पर आधारित कैसा रहेगा, पहले इस चीज को आप समझ लीजिए। 1 नंबरिया की बात करें तो ऐसा कह देगा कि एक कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कह देगा कि 2/3, और कह देगा कि एक दूसरा मैट्रिक्स है बी, एक कह देगा कि इसका है ऑर्डर है 3/3। तब कह देगा कि जब हम ए और बी को आपस में गुना कर देंगे और नया जो मैट्रिक्स निकल करके आएगा तो इसका ऑर्डर क्या होगा। ए इंटू बी का ऑर्डर बराबर कर देगा व्हाट, क्या आप इसका ऑर्डर बताइए। यानी 2 मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर दे दिया, और कहेगा कि जब हम ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना करेंगे तो ए इंटू बी आ जाएगा। तब कह देगा कि ए इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा।
और 4 गो ऑप्शन दे देगा फटाफट, कह देगा 2/3, फिर कह देगा बी में कह देगा 3/3, और सी में आपको कह देगा 2/3, और ऑप्शन डी में आपको कह देगा नन। इस तरीके से प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा 1 नंबरिया क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव में जो है हर साल लगभग जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन आता है। यहां से रह गया 1 नंबरिया की बात। थ्योरी बेस और भी अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहां से जरा समझिए जरा कि 2 नंबर का क्वेश्चन कैसा आएगा। इस सब पर हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, हड़बड़ाना नहीं। 2 नंबरिया में जो है कि छोटा छोटा मैट्रिक्स देगा और कहेगा कि आप इसको जो है गुना करके बताइए, और 5 नंबरिया की बात करें तो बड़ा बड़ा मैट्रिक्स देगा। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स या मोर देन 2 मैट्रिक्स, यानी 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करेंगे, है ना। सबसे पहले उसका गुणनफल हम सीखेंगे, छोटा से लेकर के बड़ा तक। आप सारे बच्चे कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि बाबू मल्टीप्लिकेशन जो है थोड़ा हार्ड माना जाता है, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हार्ड आपको लगेगा नहीं। टॉपिक को आप सारे बच्चे हेडिंग दे दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अंडरलाइन डैश, सारे बच्चे हेडिंग दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। दो आव्यूहों का गुणनफल। चलिए अंडरलाइन डैश आप सारे बच्चे दीजिए, हेडिंग दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ये टॉपिक आपका जो है बाबू हर दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। 1 नंबरिया की बात करें या 2 नंबरिया की बात करें या 5 नंबरिया की बात करें, आपका तीनों दृष्टिकोण से ये आपका खास जो है आपका ये टॉपिक है। या तो हम ये बात करें कि मैट्रिक्स जो है बिना मल्टीप्लिकेशन का असंभव है। यदि आप ये टॉपिक गड़बड़ा देते हो तो फिर आपसे इनवर्स नहीं निकाला जाएगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स याद करिए, आपको मैंने फंक्शन में भी इनवर्स निकालने के लिए सिखाया था। इनवर्स ऑफ फंक्शन कि किस फंक्शन का, तो वहां भी मैंने कंडीशन बताया था कि सभी फंक्शन का इनवर्स आप नहीं निकाल सकते। इनवर्स निकालना तभी संभव है जब वह इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, और इन्वर्टिबल का मतलब होगा बाबू कि 1-1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। यदि 1-1 ऑन्टो है तब हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, और यदि 1-1 ऑन्टो नहीं है तब हम उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। हमने आपको पढ़ाया था फंक्शन में। यहां आपका मैट्रिक्स में भी आपको पढ़ना है बाबू इनवर्स, कि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। आप यदि यहां पर भी यदि आप मल्टीप्लिकेशन नहीं जानते हो, आप गुना करना नहीं जानते हो मैट्रिक्स को, कि 2 गो मैट्रिक्स, 2 अलग अलग मैट्रिक्स दे देगा और ये दोनों मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करेंगे, यदि आप इसका गुणनफल नहीं जानते हैं तो आप समझिए कि आपसे इसका इनवर्स जो है नहीं निकलेगा। इनवर्स भी नहीं निकलेगा। इसके बाद आपका आता है, इसी में आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, वो भी आपसे नहीं बन पाएगा। इसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वो भी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद आता है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड एंड बाय डिटरमिनेंट मेथड, यानी 2 चर वाले, यानी यहां से जो टॉपिक आगे जो आने वाला है, ये सारा टॉपिक आपका आधारित है बाबू मल्टीप्लिकेशन पर, पूरी की पूरी टॉपिक। जैसे आप याद करो कि 2x + 3y = 8 और x - 2y = 7, इस तरीके का आपको मैट्रिक्स पढ़ाया गया था, सॉरी समीकरण आपको पढ़ाया गया था, याद करिए 10th क्लास में। 2 चर वाले रेखीय समीकरण, और 2 चर वाले रेखीय समीकरण को आप लोग जो है कि 5 मेथड से आपने वहां पर सोल्व किया था। 5 अलग अलग मेथड, बरज गुणन विधि, लुप्तीकरण विधि, प्रतिस्थापन विधि, अनुपात निर्णय विधि, विलोपन विधि, है ना। 5 विधि अलग अलग से 5 मेथड से आपने सोल्व किया था। और इसके अलावा छठा मेथड में आपने ग्राफ से भी इसका सोल्व करने के लिए आपने सीखा था, ग्राफिकली मेथड। लेकिन इस समीकरण से हम लोग 6 मेथड के माध्यम से हम लोग x और y का मान निकालना जानते थे कि x और y का मान कैसे निकाला जाए, बरज गुणन से कैसे निकालेंगे।
लुप्तीकरण से कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन से कैसे निकालेंगे, अनुपात निर्णय विधि से कैसे निकालेंगे, विलोपन विधि से कैसे निकालेंगे, है ना, ग्राफिकली मेथड से हम लोग एक्स और वाई का मान कैसे निकालेंगे। तो 6 मेथड आपने वहां पर सीखा, और यहाँ पर 2 नए नए मेथड आपको हम सिखाएंगे कि यदि हमको ऐसे समीकरण दे देता है और कहेगा कि x का मान बताइए और कहेगा कि y का मान बताइए, बाई मैट्रिक्स मेथड से। x और y का मान निकालने के लिए हम सिखाएंगे मैट्रिक्स मेथड से भी और आपको डिटर्मिनेंट मेथड से भी। आपने 10th में पढ़ा था सिर्फ 2 चर वाले समीकरण, लेकिन यहाँ पर जो हम आपको सिखाएंगे 2 चर ही नहीं, 3 चर का भी आपको हम सॉल्यूशन करना सिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कि प्रश्न आपको ऐसा दे देगा बाबू कि x प्लस 2y माइनस जेड बराबर दे दिया 8। क्वेश्चन को जरा ठीक से समझिए कि इसके बाद जो है आपको आने वाला टॉपिक जो हम डिस्कशन करने वाले हैं कैसा कैसा टॉपिक रहेगा। जैसे ऐसा आपको दे दिया कि x प्लस 2y माइनस जेड बराबर दे दिया 8, फिर आपसे एक कह रहा है बाबू कि x माइनस वाई प्लस जेड बराबर आपको कह दिया 17, और एक और समीकरण आपको दे दिया कि 3x प्लस में कह दिया 5y प्लस में कह दिया 3z बराबर कह दिया आपका बाबू 10। यहां पर 3 गो आपको अलग अलग समीकरण दिया है। ये आपका समीकरण नंबर आपका ये फर्स्ट है और ये आपका समीकरण नंबर आपका सेकंड है, ये समीकरण आपका थर्ड है। और कहेगा ये तीनों समीकरण दे करके कहेगा कि आप यहां से x का मान बताओ और कहेगा y का मान बताओ और कहेगा z का मान बताओ। अलग अलग आपको एकदम क्लियर करके पूछेगा, या तो पूछेगा कि मैट्रिक्स मेथड से आप सोल्व करके बताओ, मैट्रिक्स मेथड से आप जो है एक्स और वाई और जेड का मान निकालो, या कह देगा कि डिटर्मिनेंट मेथड से, या कह देगा कि आप डिटर्मिनेंट मेथड से जो है एक्स वाई और जेड का मान निकाल करके बताओ। और ये आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन, 5 मार्क्स। आप किसी भी टॉपिक को स्टडी करो उससे पहले आप ये समझ लो कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसा कैसा पूछा जा सकता है, कहां कहां से क्वेश्चन एराइज करेगा। इस टॉपिक में 1 नंबरिया क्वेश्चन किस टाइप का होगा, 2 नंबरिया का लेवल क्या होगा और 5 नंबरिया का लेवल क्या होगा, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है बाबू आपके लिए काफी खास है। मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स को जब गुना करना रहेगा, है ना, तो हम लोग डरेंगे नहीं। आइए अब हम लोग चलते हैं बाबू टॉपिक पर। सबसे पहला इस टॉपिक को हमने आपको खासियत बताया कि कितना आपके लिए खास है, आपके लिए कितना इसका महत्व है ना। आइए सबसे पहले टॉपिक को आप समझिए। यहां से हम चलते हैं पॉइंट, ध्यान दीजिए, अंडरलाइन डैश दीजिए आप सारे बच्चे। ठीक है, और अब जो है लाइव आप लोग टाइम से बिल्कुल जुड़िए और जुड़ने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बाबू, सिस्टमैटिकली। ठीक है, और एक मेरी पर्सनल आपके लिए राय है, सलाह है कि आप जो है मोबाइल का डाटा बचा करके रखिएगा, इधर उधर कॉमेडी या मूवी देखने में डाटा को बर्बाद नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी जो है कि कोचिंग संस्थान खुलने का किसी प्रकार का कोई चांस नजर नहीं आता है। अभी कम से कम 1-2 महीना तक लग रहा है कि आपका कोचिंग संस्थान खुलने का किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। यानी अभी हम लोग जो है कि कम से कम 2 से 2.5 महीना अभी ऑनलाइन ही हम लोग स्टडी करेंगे और सिलेबस हम लोग निकालेंगे बाबू, सिलेबस को ठहराएंगे नहीं, क्योंकि यदि हमने सिलेबस को ठहरा दिया तो आपने 11th भी नहीं पढ़ा है। 11th भी आपकी ऐसी घटना घटी कि आपने 11th आपका भी जो है कि लॉकडाउन के कारण बाधित हो गया, और 12th भी यदि बाधित हो जाए तो गड़बड़ा जाएंगे आप। इसलिए करके मोबाइल का डाटा बचाइए और पढ़ाई में इसको सदुपयोग करिए सिस्टमैटिकली। ठीक है, पहले हम फिट नहीं थे, स्वस्थ नहीं थे, तो आपको क्लास हम नहीं ले पा रहे थे, पर अब बिल्कुल हम स्वस्थ हैं, क्लास आपकी रेगुलर चलेगी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए। सबसे पहला चीज कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, 2 आबी हुई यानी 2 मैट्रिक्स को हम गुना कैसे करेंगे। सबसे पहले समझिए कि गुना तो करवे करेंगे, गुना करने के लिए सीखेंगे, लेकिन गुना से प्राप्त क्या होगा। तो मैंने पहले ही एक बात आपको सिखाया था कि 2 या 2 से अधिक आपको मैट्रिक्स दे दे तो चाहे तो आप उसको आपस में जोड़ दो, या आप उसको आपस में घटा दो, या आप उसको गुना कर दो या भाग कर दो। यानी मैट्रिक्स को आप कुछ भी करो, या आप जोड़ो या घटाओ या गुना करो या भाग करो, लेकिन उसका मान जो है एक मैट्रिक्स ही निकल करके आएगा। तब पहला पॉइंट हम लोग इसी बात को लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का गुणनफल, गुणनफल एक मैट्रिक्स होता है। गुणनफल एक मैट्रिक्स होता है। ये पहला नंबर पॉइंट। यानी आप चाहे दो को आपस में गुना कर दो, या तीन को गुना करो, या चार को गुना करो, इसका मान जो निकल करके आएगा वो मैट्रिक्स आएगा। जैसे डेट इज, पहले आप लोग सारे बच्चे समझने का प्रयास करिए। जैसे मान लिया जाए बाबू कि दो गो मैट्रिक्स आपको दे दिया है ना, कह दिया ए और बी, कह दिया कि दो गो मैट्रिक्स है, और कहेगा कि आप इसको गुना करिए। तब गुना करने के बाद ए के मान देगा, बी के मान देगा, तो हालांकि जो भी मान दे, लेकिन जब हम इसको गुना करके इसका जो रिजल्ट निकल करके जो आएगा, गुणनफल का जो मान निकल करके आएगा, वो एक मैट्रिक्स आएगा। चाहे जो भी मैट्रिक्स आ जाए, लेकिन इसका मान जो निकल करके आएगा एक मैट्रिक्स आएगा। और दो ही नहीं, तीन भी ले सकते हैं, चार भी ले सकते हैं। जैसे आपको तीन मैट्रिक्स दे दिया कि ए को गुना करिए, बी को गुना करिए, और कह दिया सी को गुना करिए, फिर भी इसका मान जो निकल करके आएगा बाबू, एक मैट्रिक्स ही निकल करके आएगा। नहीं, आप 5, 6, 8 ले लीजिए, आप कितना भी आप मैट्रिक्स क्यों न ले लें, ए गुना, बी गुना, सी गुना, डी गुना, है ना, ई गुना ले लीजिए आप, बहुत सारे आप मैट्रिक्स ले लिए, 5 को मैट्रिक्स हमने ले लिया। फिर भी ये पांचों मैट्रिक्स को भी आप यदि आपस में गुना करते हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल का जो मान आएगा बाबू, वो आएगा एक मैट्रिक्स। यानी पहला आपको जो है कि कॉन्सेप्ट पहला जो है आपको क्लियर हो गया होगा। पहला बात हमने ए लिखाया, ये बात को जरा एक बार फिर से हम रिपीट कर देंगे। ध्यान दीजिए कि दो या दो से अधिक, ये जरूरी नहीं है कि हम दुइयों का मैट्रिक्स करेंगे, दो भी हो सकता है, दो से अधिक यानी 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, हम इसको गुना कर सकते हैं। दो या दो से अधिक मैट्रिक्स का गुणनफल एक मैट्रिक्स होता है। जैसे हम ए और बी को भी गुना करेंगे तो मैट्रिक्स से आएगा, ए बी और सी को भी गुना करेंगे तो एक मैट्रिक्स निकल करके आएगा, ए बी सी डी ई, 5 को मैट्रिक्स भी ले लेंगे, फिर भी उसका गुना करेंगे तो उसका मान एक मैट्रिक्स निकल करके आएगा। अब दूसरी पॉइंट में हम ये सीखेंगे कि गुना आखिर करेंगे कैसे। यानी पहली बात तो ये क्लियर हो गया कि दो को गुना करो चाहे 10 को गुना करो, लेकिन आएगा मैट्रिक्स से आएगा। लेकिन यहां पर बात आता है कि तो हम गुना करेंगे कैसे। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करो बाबू। इस टॉपिक पर हटने की जरूरत नहीं है, टॉपिक काफी आपके लिए खास है बाबू, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद हम जल्द ही चलेंगे, मोटा नंबर पकड़ेंगे कैलकुलस को, है ना। कैलकुलस में आपका 44 नंबर है। ये मैट्रिक्स को समाप्त करने के बाद हम लोग जो है कि कैलकुलस में चलेंगे, जो 44 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, कैलकुलस पर एंट्री मारेंगे हम लोग। चलिए स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए होंगे। दूसरी बात समझिए बाबू, दूसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा नंबर, ध्यान दीजिएगा। ये दूसरा नंबर पॉइंट से हम लोग गुना करना सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को हम लोग गुना कैसे करेंगे। याद रखिएगा बाबू, दो मैट्रिक्स का हमारी थोड़ा सा ये बाबू भाषा पर ध्यान दीजिएगा, ये भाषा से ही आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए, दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब, सबसे पहले कंडीशन सुन लीजिए आप कि आखिर इसका क्या कंडीशन है, कब इसका गुना कर सकते हैं हम, कब गुना नहीं कर सकते हैं। तो कहता है कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एवं दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या
आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो। पॉइंट को आप सारे बच्चे एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि हम जो है मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, कब इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है, कब गुना करेंगे और कब गुना नहीं करेंगे। तो इसका कंडीशन कहता है, जरा बाबू फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जब दो मैट्रिक्स को आपको गुना करना रहेगा तो सबसे पहले गुना करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि कब ये गुना होगा और कब गुना नहीं होगा। तब कंडीशन कहता है बाबू कि दो मैट्रिक्स का गुणनफल तभी संभव है जब पहले मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स देगा तो एगो के फर्स्ट देखना है, एगो के सेकंड मान लेना है। दो मैट्रिक्स देखा तो निश्चित है कि एक को फर्स्ट मानना पड़ेगा और दूसरे को सेकंड मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स में, यानी पहला नंबर जो फर्स्ट जो मैट्रिक्स होगा उसमें हम देखेंगे कॉलम की संख्या, और जो दूसरा का मैट्रिक्स आएगा बाबू, दूसरा मैट्रिक्स में हम देखेंगे रो की संख्या। यदि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि आपस में बराबर हो गया, तब हम कहेंगे कि इसका आपस में तो बराबर होगा, तभी जो है हम इसको गुना कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको गुना नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कह दिया ए कोई मैट्रिक्स दे दिया और बी कोई मैट्रिक्स दे दिया, है ना, और कह दिया कि ए का ऑर्डर आपका है 2/3, अब बी का ऑर्डर कह दिया कि है 3/3। पहले बढ़िया से समझिए, दो को मैट्रिक्स दे दिया, अब ये दोनों मैट्रिक्स को हम गुना करेंगे कि न करेंगे, संभव है या न है, इसको पहले चेक करेंगे। तो आप लोग जानते हो कि किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर जो होता है रो बाई कॉलम होता है, यानी ऑर्डर, किसी भी मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकालना चाहते हो तो सबसे पहले देखो उसमें रो की संख्या, उसके बाद देखो कॉलम की संख्या। यानी पहला जो रिप्रेजेंट करेगा ये रो को रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए जो मैट्रिक्स दिया है इसमें रो है 2 और कॉलम की बात करें तो कॉलम है 3। दूसरा मैट्रिक्स में बात करें तो इसमें रो की संख्या है 3 और इसमें कॉलम की संख्या आपका है बाबू 3। अब इसको देखते हैं कि गुणनफल संभव है कि नहीं। तो हमारा कहा गुणनफल बोल रहा है, देखिए यहां से कि गुणनफल तभी संभव है जब, कंडीशन है इसका कि पहला मैट्रिक्स में देखना है कॉलम, तब पहला मैट्रिक्स में देखिए तो बाबू इसका कॉलम 3 है, और दूसरा मैट्रिक्स में देखना है रो, दूसरा मैट्रिक्स में रो देखिए तो 3 है। तो आप ही बताइए कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या बराबर है कि नहीं। क्योंकि पहला मैट्रिक्स में यदि हम बात करें तो कॉलम भी 3 और दूसरा मैट्रिक्स में बात करें बाबू तो रो भी 3, यानी कॉलम और रो आपस में बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी ये दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से गुना कर लेंगे। और भी आप एग्जाम्पल इस पर देखिए। पहले तो कि आप सारे बच्चे पहले ए रूल को स्क्रीनशॉट कर लो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आपको ठीक से समझा सकें। सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, ज्यादा से ज्यादा हम एग्जाम्पल देंगे, इसके बाद हम गुना करने के लिए सिखाएंगे कि आखिर गुना कैसे किया जाता है। ऐसे इसके लिए तो बहुत सारे बड़े बड़े नियम सारे टीचर लिखाते हैं, मैं नियम नहीं लिखाऊंगा। अलजबरा का जो तू गुना जानता है, छोटा छोटा गुना जो अलजबरा में आपने सीखा है कि a प्लस बी से कह देगा कोई गुना करेला कि a माइनस बी में गुना करो, ये सब तो नहीं छठे में सीखा है। हम इसी मेथड से जो है मैट्रिक्स को भी गुना सीख लेंगे, कोई नई तरीका नहीं। किताब में जाइएगा तब फिर अलग अलग जो है कि भाषा सिखाएगा, लेकिन आपको सबसे सरलतम भाषा हम आपको इस्तेमाल करेंगे गुना करने के लिए, है ना। पहले आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करो जल्दी, क्योंकि इसी पर जो है आप चेक कर पाओगे कि हम गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, संभव है मल्टीप्लिकेशन या नहीं। फटाफट करो, चलो आ जरा कुछ और भी देखो। ये बात को याद रखना है ना, यानी एकदम बिल्कुल पॉइंट याद रखना है बाबू कि दो को मैट्रिक्स रहेगा फर्स्ट और सेकेंड, तो हम याद रखेंगे कि पहलिका में कॉलम की संख्या, क्या बाबू, पहलिका में कॉलम की संख्या और दूसरका में रो की संख्या, रो की संख्या यदि ये दोनों आपस में बराबर है, यानी पहला में कॉलम और दूसरका में रो यदि बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुना किया जा सकता है। और यदि बराबर नहीं रहेगा तब हम कहेंगे कि ये गुना आपस में संभव नहीं है। आइए कुछ और भी ले लेते हैं। मान लिया जाए कि आपसे एक कह दिया कि ये पहला मैट्रिक्स है और आपसे कह दिया कि ये सेकंड नंबर दूसरा नंबर मैट्रिक्स है। बात को पहले ठीक से समझिए, हम गुना पर जस्ट एंट्री मारेंगे, पहले इस पॉइंट को पहले समझ लें।
हमने मान लिया कि ये दो गो मैट्रिक्स है, फर्स्ट और सेकंड। मान लो कि पहला मैट्रिक्स में आपको कॉलम की संख्या दे दिया है 5 और दूसर का मैट्रिक्स में रो की संख्या दे दिया है 6। बात को पहले ठीक से समझ लो। क्या कह रहा है बाबू कि दो गो मैट्रिक्स दिया गया फर्स्ट और सेकंड। पहला में कॉलम की संख्या कह रहा है 5 और दूसरका में रो की संख्या कह रहा है 6। हमने पहले ही बात बताया है कि गुणनफल कब संभव है, जब पहिलका में कॉलम की संख्या, देखिए साफ साफ लिखल है कि पहले मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि बराबर हो गया तब हम कहेंगे कि गुना संभव है, और यदि बराबर नहीं हुआ तब हम कहेंगे कि इसका गुणनफल संभव नहीं है। तो आप ही सोच लो, पहला में कॉलम है 5 और रो है 6, ये दोनों आपस में बराबर तो है ही नहीं, डज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हम पहला और दूसरा मैट्रिक्स को हम गुणनफल नहीं कर सकते हैं, इसका गुना हम कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन यदि आपसे ऐसा कह दे बाबू कि पहलका में जो है कॉलम की संख्या है 2 और दूसरका में रो की संख्या है 2, बात समझिए, यानी दो गो मैट्रिक्स आपको दे दिया फर्स्ट और सेकंड, कह रहा है कि पहला में कॉलम है 2 और दूसरका में रो कह रहा है 2। तो आप यहां देखिए तो कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। हमारा कंडीशन भी यही रखा गया था, शर्त भी यही थी, शर्त भी यही थी कि यदि दो मैट्रिक्स को आप गुना करना चाहते हो तो पहले मैट्रिक्स में देखो कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में देखो रो। यदि कॉलम की संख्या और रो की संख्या बराबर है तब हम कहेंगे कि इसका गुणनफल संभव है, अन्यथा कहेंगे गुणनफल संभव नहीं है। क्योंकि देखिए पहला में कॉलम है 2 गो, एकरा में रो है 2 गो, दूसरका में ये आपस में बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि हम ए और बी को आपस में गुना कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक से कई बार, जैसे मान लिया जाए कि ऐसा दे दिया, बात को पहले ठीक से समझ लीजिएगा आप लोग, कई एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। जैसे मान लो बाबू कि ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ए आपको सेकेंड मैट्रिक्स, दो गो मैट्रिक्स दे दिया, हम यहाँ फर्स्ट और सेकेंड ले रहे हैं। हो सकता है कि आपको दे दे ए और दे दे बी, हो सकता है दे दे अल्फा बीटा, है ना, लेकिन यहां हमने मान लिया फर्स्ट और सेकेंड। मान लेते हैं कि ये पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपको दिया गया है 2x2। 2x2 के मतलब समझ रहे हो, एक मतलब है बाबू कि इसमें रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या भी कितना है, 2 है। और दूसरा आपको मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर दे दिया है 3x3। 3x3 का मतलब हुआ बाबू कि आपका रो की संख्या है 3, आपका कॉलम का भी संख्या है 3। बात को पहले ठीक से समझिए, यानी दो मैट्रिक्स दिया गया है, पहला मैट्रिक्स में ऑर्डर है 2x2 और दूसरा मैट्रिक्स में ऑर्डर है 3x3। अब यहां से आपसे कहा जा रहा है कि क्या इसको हम गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कंडीशन बताइए आप यहां से देख लीजिए, हमने क्या बताया था, पहला में कॉलम, हम पहला मैट्रिक्स में यदि कॉलम की बात करें तो 2 है, देख लीजिए ठीक से 2 को कॉलम है, और दूसरका मैट्रिक्स में रो की बात करें तो रो देख लीजिए 3 है। तो इन साल का कि 10 साल के बाद भी आपका 2 और 3 आपस में बराबर संभव नहीं है, 2 और 3 कभी भी बराबर होवे नहीं करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स को आपस में गुणनफल संभव नहीं है, हम पहला और दूसरा मैट्रिक्स को हम आपस में गुना नहीं कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। अब जरा मैट्रिक्स की ओर ही हम लोग जो है कि ध्यान देंगे। जैसे मान लिया जाए बाबू कि ऐसा कह दिया, 2 को मैट्रिक्स दे दिया, जैसे क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, कह दिया कि 2 4 6 3। अब हम लोग धीरे धीरे जो है अब चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर, हड़बड़ाना नहीं, आराम से चलना है। दे दिया बाबू 2 4 6 3, दूसरा मैट्रिक्स आपको कह दिया 3 2 5 1 4 3, दूसरा हमारे पास ए मैट्रिक्स दे दिया, ये आपका है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये आपका है सेकंड नंबर का मैट्रिक्स। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बताओ कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स को हम गुना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला चीज बात यह है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहला चीज हम ले लेते हैं कि एकरा में फर्स्ट मैट्रिक्स और एकरा में सेकंड नंबर मैट्रिक्स, दो को मैट्रिक्स दिया फर्स्ट और सेकंड। आइए पहला की हम ऑर्डर की बात करें, फर्स्ट नंबर का ऑर्डर क्या है, तो पहला का ऑर्डर यानी रो बाई कॉलम,
आप सारे बच्चे देख लो कि एकरा में 2 गो है रो और 2 गो है कॉलम, यानी इसका ऑर्डर की बात करें तो यह है 2/2 पहला मैट्रिक्स का। और दूसरा मैट्रिक्स में यदि हम चलें, इसका ऑर्डर पर यदि हम चर्चा करें दूसरा मैट्रिक्स में, तो ऑर्डर देख लीजिए, रो बाई कॉलम, तो रो के गो है 1 2, इसमें 2 गो रो है ना। मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स में पड़ी रेखा को कहते हैं रो और खड़ी रेखा को कहते हैं कॉलम, याद करिए आप सारे बच्चे। यानी इसमें रो की बात करें तो 2 गो रो है, एक पहला नंबर आई दूसरा नंबर, यानी इसका रो है 2, और कॉलम की गिनती करें तो 3 गो कॉलम है, आप देख लो, ए फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, यानी 2 गो रो है, 3 गो आपका कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर आ गया 2/3, यानी पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर ए है और दूसरा मैट्रिक्स का ऑर्डर ए है। अब जरा सा देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था कि पहिलका का देखना है कॉलम, तब पहिलका में कॉलम की बात करें तो देखिए तो यही ना है जी, पहला में कॉलम है 2 गो, और दूसरका में देखना है रो, तो दूसरका में रो देखिए तो ये 2 गो है कि नहीं है। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, पहला में कॉलम 2 और दूसरका में रो 2, यानी रो और कॉलम आपस में बराबर नजर आ रहा है, इक्वल है। इसका मतलब यह हुआ बाबू कि ये दोनों मैट्रिक्स को हम आपस में हम गुना कर सकते हैं, 100% इसका गुणनफल निकाला जा सकता है। लेकिन यहां बात है कि जब इसको हम गुना कर सकते हैं तो गुना करेंगे कैसे, इसका क्या रूल है, गुना करने का रूल क्या है। तो आइए जरा हम लोग भाषा में उस चीज को भी लिख लेते हैं कि आखिर गुना कैसे करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे इसको। चलिए बहुत देर से छोड़ा हुआ था, आप सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे, है ना। और अलजबरा का साधारण बात, कोई बड़का बड़का बात नहीं है, ठीक है, छोटी छोटी बात से हम लोग जो है कि मल्टीप्लिकेशन सीख लेंगे। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं बाबू, है ना। एग्जाम में देखना, एग्जाम में लिखा हुआ रहेगा, आपका सवाल आता है तो एग्जाम में दे रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव सभी प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में दे। किताबी भाषा में नहीं रहता, अपनी भाषा, तो किताबी लैंग्वेज नहीं। सबसे पहली चीज, जैसे मान लिया जाए गुना हम सीखेंगे, अलजबरा बताइए कि आप सारे बच्चे पढ़े हो, a + b से कोई कह देगा कि x + y में गुना करो, हमारे पास ये कह दिया कि आप a + b से गुना करो x + y में, तो हम लोग क्या करते थे कि a + b से पहले करते थे x में, और फिर हम लोग करते थे a + b से करते थे y में। तो a + b से करेंगे x में तो आता था ax और प्लस आता था bx, आता था कि नहीं। इसके बाद हम a + b, तो a से करेंगे y में तो हो जाएगा प्लस में आ जाएगा a बाई, या प्लस में आ जाएगा, अलजबरा का मल्टीप्लिकेशन कहता है। और इसी मल्टीप्लिकेशन से हम काम करेंगे मैट्रिक्स में। यानी हमने क्या किया है बाबू कि इससे हमने दोनों में काम किया है। जैसे मान लिया जाए कि हमको दे देगा मैट्रिक्स, कहेगा A B C और D, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। अब हम लोग आ रहे हैं गुणनफल पर, और इन्हें दे दिया अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, ये 2 को मैट्रिक्स दे दिया। अब कहेगा कि इसको गुना करिए, तो सबसे पहला चीज ध्यान देना, ए हो गया पहला रो, अलग अलग कलर जरा हम ले लेते हैं तो आप लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा। ई हो गया दूसरा रो, तो पहला रो से गुना करेंगे पहला कॉलम में, एकरा से एकरा में, और फिर जो है कि ई दूसरको रो से करेंगे पहिलका में। यानी बात को आप ठीक से समझ लीजिए कि R1 और R2 से हम गुना करेंगे C1 में, यानी एक बार R1 से C1 में और एक बार जो है R2 से करेंगे C1 में। इसके बाद फिर यही काम जो है कि एक दूसरका कॉलम के साथ करेंगे, यानी फिर जो है कि R1 और R2 से करेंगे C2 में, एक बार R1 से करेंगे C2 में और एक बार R2 से करेंगे C2 में, वही काम। जैसे देखिए ऐसा दे दे A B C D, मल्टीप्लिकेशन पहले ठीक से सीख लीजिए, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, हड़बड़ाना नहीं बाबू, पहले ठीक से समझ लीजिए। यानी ये दोनों रो, ये R1 और R2, ये दोनों से पहले हम करेंगे C1 में, बारी बारी से, हड़बड़ाना नहीं है। एक बार एकरा से करेंगे R1 से C1 में और एक बार R2 से करेंगे C1 में। फिर हम लोग जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे बाबू,
फिर ले चलेंगे R1 को ले चलेंगे C2 के साथ, और फिर जो है कि R2 से भी करेंगे C2 में। पहला अवयव से पहला में करेंगे और दूसरा अवयव से दूसरा में करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि आपको गुना करने की बारी आ गई, ऐसा जैसे आपको करना है R1 में करना आ गया, आपको गुना करने के लिए आ गया C1 में। R1 में मेरा अवयव है कौन कौन, A और B, और C1 में मेरा अवयव है कौन, अल्फा और बीटा। देख लीजिए ठीक से, R1 में हमारे पास दो अवयव दिया गया, देख लीजिए, इसको हम कहेंगे रो नंबर फर्स्ट है, इसको कहेंगे यानी हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया कॉलम नंबर फर्स्ट, ये कॉलम नंबर सेकंड। हम R1 से C1 में गुना करना चाहेंगे तो पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में। R1 में देखिए AB है और आपका C1 में अल्फा और आपका जो है, सॉरी बीटा नहीं, गामा है बाबू, अल्फा और आपको गामा है। देख लीजिए यहां से अल्फा और गामा है, तो ये पहला अवयव से पहला में और दूसरा से दूसरा में। तब गुना करेंगे A में अल्फा से तो आ जाएगा A अल्फा, आप प्लस का साइन देंगे B में करेंगे गामा से तो आ जाएगा B गामा। मल्टीप्लिकेशन इसका रेडी हो गया। आइए जरा एक एग्जाम्पल के माध्यम से सीखिए। देखो एग्जाम्पल जरा देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि कह दिया 2 3 5 1 और गुना करने के लिए आपको कह दिया 3 1 2 6। ये दो को मैट्रिक्स दे दिया और कहेगा कि ये दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लिकेशन करो। तो आइए, हड़बड़ाना नहीं, हम ये दोनों को गुना करने के लिए आप सारे बच्चों को सिखा रहे हैं। अब गुना करना है तो हमने पहले ही बताया है कि ये जो R1 है, ये R1 से हम गुना करेंगे C1 में। तो R1 से C1 में करेगा बाबू, तो पहला से पहला में या दूसरा से दूसरा में। तो हम पहले करेंगे, यहां से गुना करेंगे 2 गुना 3, आप प्लस का साइन देंगे, फिर 3 में करेंगे 2 से, यानी आ जाएगा 3 गुना 2। एक नजर फिर से देख लीजिए, हमने क्या बताया कि R1 से करेंगे C1 में। तो R1 से C1 में गुना करने का मतलब हो गया कि पहला से पहला में और दूसरा से दूसरा में, यानी करेंगे 2 से करेंगे 3 में, तो आ गया 2 गुना 3, देख लीजिए, और फिर करेंगे 3 में 2 से, तब फिर आपके पास आ गया बाबू 3 गुना 2। पहला का काम हो गया। इसके बाद ये R2 को लेकर के चलेंगे, तो R2 यानी 5 1, अब R2 से गुना करेंगे ये R1 में, तो पहला से पहला दूसरा से दूसरा, यानी आ जाएगा यहां से 5 गुना 3, अब प्लस में आ जाएगा 1 गुना 2। यानी हमने ले लिया बाबू दूसरा रो और पहला कॉलम। याद करिए, अलजबरा का है रूल से चल रहा है। हमने अलजबरा में ही अभी सिखाया ना कि A प्लस बी से गुना करेला कह देगा x प्लस वाई में। तो क्या करना कि A प्लस बी से पहले कर देना x में, फिर कर देना केकरा में, वाई में। रूल हमने यही लिखाया और इसी रूल से ये हमने काम किया कि ये दोनों यानी R1 और R2 से पहले करेंगे C1 में, अब फिर R1 और R2 से करेंगे हम लोग C2 में। तो C1 का तो काम हो गया। अब C2, तो C2 का मतलब हो गया बाबू कि ई वाला हो गया। C1 में किए था कॉलम नंबर फर्स्ट, और C2 में अब करेंगे तो कॉलम नंबर सेकंड इधर तैयार होगा। यानी यहां से यदि हम चलें, अब हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे, C2 में अब हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहेंगे। आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम R1 से C2 में। R1 से C2 में करने का मतलब ये हो गया कि पहला से पहला और दूसरा से दूसरा, यानी हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 1, और इसके बाद हम दूसरा यानी 3 से करेंगे 6 में, तो आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 3 गुना 6। अब हम जरा सा ले लेते हैं कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और दूसरा कॉलम, यानी पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में, यानी 5 से करेंगे 1 में या 1 से करेंगे 6 में, यानी 5 गुना 1 और प्लस आ जाएगा 1 गुना 6। यह मेरा मैट्रिक्स जो है गुना होकर के तैयार हो गया। अब एक लाइन और चलेंगे कि सबको हम जोड़ देंगे, यानी 3 दूनी 6, 6 ये आ जाएगा 12, 25 15 या 2 ये आ जाएगा 17। हम इसकी बात करें तो 76 या 18 2 ये आ जाएगा तुम्हारा 20।
और ये तुम्हें आ जाएगा 5, आ जाएगा 6, 6 5 आ जाएगा 11। यह मेरा मैट्रिक्स जो है गुणनफल होकर के तैयार हो गया। एक क्वेश्चन नहीं, हम कई क्वेश्चन को लेंगे। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करिए। कई क्वेश्चन से आप सारे बच्चे को कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए चलेंगे। एकदम रिलैक्स माइंड, हड़बड़ाना नहीं है बाबू, ठीक है? हड़बड़ा के चलोगे तो फिर गड़बड़ा जाओगे, इसलिए फ्री माइंड से इसको समझते चलना है। एक क्वेश्चन नहीं, जो भी टॉपिक पढ़ाएंगे उसको पर झाड़ फूंक ज्यादा, यानी एग्जाम्पल हम ज्यादा करेंगे, ठीक है? फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट करो। देखो स्क्रीनशॉट करने में देर नहीं, क्योंकि बाबू इसके बाद हम डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। कई क्वेश्चन पहले हम इस पर कर लेंगे और आप सारे बच्चे सीखते चलिएगा। कहे कि इसके बाद आने वाले जितने भी टॉपिक है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड बाय डिटरमिनेंट मेथड, या सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल बाय मैट्रिक्स मेथड बाय डिटरमिनेंट मेथड, ये सारा का सारा टॉपिक आपका इसी से चलेगा, मल्टीप्लिकेशन से चलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बाबू, बेहतर ढंग से समझते चलना, हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा कह दिया बाबू कि 0 2 3 5। क्वेश्चन को आप सारे बच्चे ठीक से समझते चलिए। इसके बाद कहेगा कि आप गुना करिए, किसके साथ? तो कह देगा 3 5 7 2, कह देगा इसके साथ आप गुना करिए। हालांकि गुणनफल इसका संभव है, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। गुणनफल क्यों संभव है? क्योंकि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2। देख लीजिए, 2 गो रो 2 गो कॉलम पहला मैट्रिक्स में। यदि हम सेकेंड नंबर की मैट्रिक्स की बात करें तो सेकेंड नंबर का भी ऑर्डर आपका है 2/2। देख लीजिए, तब पहलका में कॉलम और दूसरका में रो देख लीजिए 2 बराबर 2, यानी दोनों के हम गुना 100% कर सकते हैं। गुना करने में कोई शिकायत नहीं। अब गुना करें तो कैसे, आइए आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। हमने पहले ही बताया है कि ये R1 से करेंगे हम लोग C1 में, आप फिर R2 से भी करेंगे C1 में, बारी बारी से। एक बार R1 से करेंगे इसमें और एक बार R2 से करेंगे, लेकिन हड़बड़ा के नहीं, एकदम सिस्टमैटिकली सिस्टम से हम लोग गुना करेंगे। चलिए अब बताइए कि जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे बाबू R1 और C1, तो पहला से पहला में या दूसरा से दूसरा में, हमारी मार्कर पर ध्यान देना बाबू, नजर जो रखना है हमारी मार्कर पर देखना है। मार्कर मेरा कैसे चल रहा है, जैसे यहां देखिए R1 C1, R1 में भी 2 अवयव, C1 में भी 2 अवयव। यह पहला अवयव आई, दूसरा अवयव। और C1 की बात करें तो ई वाला पहला अवयव, ई वाला दूसरा अवयव। तब पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, यानी 0 से 3 में तो आ जाएगा 0 गुना 3। अब फिर प्लस का साइन देंगे हम लोग। 2 से करेंगे 7 में बाबू, तो आ जाएगा 2 गुना 7। पहला का क्रियाक्रम हो गया, तो दूसरा का दाह संस्कार किया जाए। ये आपका है रो नंबर सेकेंड। एकरा से करेंगे अब जो है C1 में, दूसरका रो से करेंगे। और दूसरका रो से यानी अबरी करेंगे 3 5 3 7, तो 3 से 3 में, अब 5 से 7 में, तो आएगा बाबू 3 गुना 3, अब प्लस आएगा 5 गुना 7। पहला का हमने काम कर लिया, यानी दोनों रो से हमने पहला कॉलम में हमने मल्टीप्लिकेशन हमने कर लिया। अब मेरे पास बच गया है, तो बच गया है मेरे पास, देख लीजिए कॉलम नंबर 2। तो हड़बड़ाएंगे नहीं, पहला रो से फिर दूसरका कॉलम में करेंगे और फिर दूसरका रो से पहलका में दूसरका में करेंगे, यानी R1 से करेंगे C2 में। अब आ जाइए, यानी 0 2 आने में 5 2, तो 0 से 5 में या 2 से 2 में, यानी आ जाएगा ये 0 गुना 5 और प्लस में आ जाएगा बाबू 2 गुना 2, 2 गुना आ जाएगा 2, यानी पहला रो दूसरा कॉलम। इसके बाद हम लोग चलेंगे, इससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, दूसरका रो दूसरका कॉलम, यानी 3 5 से करेंगे 5 2 में, यानी 3 से कर देंगे 5 में या 5 से कर देंगे 2 में, यानी आ जाएगा 3 गुना 5, अब प्लस में आ जाएगा 5 गुना 2।
यह मेरा मैट्रिक्स जो है गुना होकर के तैयार हो गया बहुत आराम तरीके से, आसानी तरीके से। अब इसको कैलकुलेशन कर दो आप सारे बच्चे। जो भी भार है ये पहला लाइन में, इसके बाद तो जोड़ घटाव गुना भाग आप सारे बच्चे जानते हो। ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7 बच्चे 35, 35 और 9 आप सारे बच्चे जानते हो 44। हम इसकी बात करें तो ये वाला 0, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 35, यही 15, ये 10, 15 10 होता है 25। यह मेरा मैट्रिक्स जो है बाबू बन करके तैयार हो गया। एग्जाम्पल हम लेंगे, आप सारे बच्चे इसको स्क्रीनशॉट करिए। ये यदि आपसे पूछा जाता है तो 2 नंबर में पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, 2 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और धीरे धीरे हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे, इसके बाद जो है हम डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन ले लेंगे और भी क्वेश्चन लेंगे। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग, स्क्रीनशॉट करने में आप सारे बच्चे देर ना करो, कंटिन्यू बने रहो बाबू, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इस मैट्रिक्स का समझ लो कि रीढ़ है, यदि मल्टीप्लिकेशन आप नहीं सीख पाए तो फिर आगे का मैट्रिक्स आपका जो है फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इसको हटा दें, आइए और भी एग्जाम्पल हम लेते हैं, अलग अलग तरह का एग्जाम्पल। जैसे मान लिया जाए कि दे दिया कि -2 5 0 6 और कह दिया कि गुना करिए 3 6 9 5 के साथ। अब क्वेश्चन देखने के साथ ही आप सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्वेश्चन देखने के साथ ही आप सारे बच्चे को अब लग रहा होगा कि सर इसको मल्टीप्लिकेशन हम कर देंगे, लेकिन हड़बड़ाना नहीं है। समझिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि रो से यानी दोनों रो से कर देंगे पहला कॉलम में, फिर दोनों रो से कर देंगे दूसरा का कॉलम में। यानी सबसे पहले यहां से लेकर के चलेंगे, R1 से कर देंगे यहां C1 में, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। आप सारे बच्चे मेरे मार्कर पर अब ध्यान देना। R1 से करेंगे हम लोग C1 में, पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में। यानी अब गुना करेंगे तो -2 और 5 है, एकरा में दिया गया है 3 और 9। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -2 गुना 3 यानी पहला अवयव एन में हो गया। अब कर देंगे 5 में कर देंगे 9 से, तब प्लस आ जाएगा 5 गुना 9। अब हम लोग इसका काम कर दिए तो ये मेरा है रो नंबर सेकंड, यानी दूसरका से अब करेंगे पहिलके में। तो याद करिए, पहला से पहला में और दूसरा से दूसरा में, यानी यहां से आ जाएगा 0 गुना 3 अब प्लस 6 से कर देंगे 9 में, यानी 6 गुना 9। पहलका को हमने काम कर लिया। अब चलते हैं, मेरे पास इंतजार कर रहा है कॉलम नंबर सेकंड, ए वाला बेचारा। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करना है, तो याद करना है बाबू कि पहलका रो से करेंगे दूसरा का कॉलम में, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में। यानी -2 से करेंगे 6 में, तब -2 गुना 6, फिर प्लस का साइन हम लोग देंगे। 5 से करेंगे बाबू 5 में, 5 गुना 5। अब हम लोग जो है कि एकरा से एकरा में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में। यानी कर देंगे 0 से करेंगे 6 में, तो 0 गुना 6 प्लस, फिर 6 से करेंगे 5 में, 6 गुना 5। यह मेरा गुना होकर के तैयार हो गया। देख लीजिए आप सारे बच्चे। अब हम यहां से इसकी कैलकुलेशन की बात करें तो अब यहां से साधारण गुना भागा है, तो आप सारे बच्चे जानते हो कि 9 × 5 = 45 आई -6, तब 45 में से 6 घटा देंगे तो 39 आएगा मेरे पास। ई वाला हो गया 0 आई 9 6 के हो जाएगा 54, है कि नहीं। अब हम बात करेंगे यहां से इसमें, तो आ जाएगा 55 25 आई माइनस आ जाएगा 12, 25 में से 12 घटाइएगा बचेगा हमारे पास 13। ये वाला हो जाएगा बाबू 0 आई आ जाएगा 6 × 5 = 30। हमारा मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है बाबू तैयार हो गया, बहुत आसान तरीके से, है ना। आप सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट इसको कर लो।
आप सारे बच्चे जो है स्क्रीनशॉट करते चलिए। चलिए, नेट थोड़ा बहुत बाबू आप लोग गांव घर से बच्चे हो सकता है कि नेट थोड़ा सा आगे पीछे होता होगा, है ना। तो आगे पीछे होने का भी रीजन है, आपको मैंने पहले ही सिखाया है। अभी जैसे बच्चा अभी फोन कर रहा है कि सर नेट जो है बफरिंग कर रहा है, हम लोग यहाँ से जो है बाबू लाइव जो है सही ढंग से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप सारे बच्चे भी लाइव जो है सही तरीके से देखो। अब बच्चा क्या करता है, बात को समझिए। बच्चा को चुलबुली माइंड तो थोड़ा, बच्चा ठहरा बंदर का जात, माइंड तो उसका चुलबुली होबे करेगा। अब हम लेकिन के कह दिए कि चले बाबू स्क्रीन शॉट करो, अब लेकिन सोचेगा कि सर जी स्क्रीन शॉट करे लगे कह दिए हैं। अब लेकिन जो है कि बगल में वो आ गया कॉमेडी, तो वो वीडियो पर डाल दिया। अब वो जो है कॉमेडी 2 मिनट 1 सेकंड देख रहा है। आप समझो, इसी लेकर के आपको मोबाइल में नेट बफरिंग कर रहा है। आप सिस्टमैटिकली एक बार आप मोबाइल को 6:30 बजे लाइव कर दो, एकदम टाइम से। हम टाइम से आते हैं, लेट आना हमारी आदत नहीं। जितने बजे टाइम देंगे उतने बजे हम चालू हो जाएंगे। अब ये बाबू थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, तो हमारा तो लाइव करे आता है नहीं, गांधी सर ही लाइव करते हैं। अब टेक्निकल चीज है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट इधर उधर टाइम लग जाता है, हम तो पहले ही से हाजिर रहते हैं। इसलिए करके 6:30 यानी जैसे लाइव हुआ मोबाइल को एकदम चालू कर दो सामने, और जब तक क्लास चलता रहेगा तब तक मोबाइल में छेड़छाड़ न करो। कि अभी जो हम लोग जो है कि क्लास के दौरान सिर्फ क्लास की ही बात करेंगे, फालतू एक्स्ट्रा बात एक ठोप नहीं करेंगे। आपकी कैरियर से रिलेटेड हमारी जुबान से जो भी बात निकलेगी आपकी भविष्य के लिए निकलेगी, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होगी। एक्स्ट्रा कुछ भी बात नहीं निकलेगा, चाहे 2 घंटे का क्लास लें या 1.5 घंटे का क्लास लें, लेकिन हमारी मुंह से जो है, जुबान से जो है, एक वर्ड भी पढ़ाई से हट करके आपको बात नहीं निकलेगा। और हमने पहले ही बताया है आप सारे बच्चे को कि बाबू मोबाइल का डाटा बचा के रखना है। अब हम जो है फिट होकर के आ गए हैं। अब आपका क्लास जो है, एक कहना ना पड़ेगा कि सर क्लास नहीं हो रही है। समझ गया कि नहीं। बच्चे को मैं कभी भी कहने का मौका नहीं देता कि सर क्लास कम हो रहा है या क्लास नहीं हो रहा है। लेकिन एक तफाक था कि हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी, अब मैं फिट हो गया हूं। ठीक है, तो आप सारे बच्चे डाटा बचा के रखना बाबू। ठीक है, क्योंकि अब आपके पास एक ही साधन है, ऑनलाइन। सरकार आपकी भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचने वाला है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कि आपका बच्चा जो है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। क्योंकि आप समझ लो, स्टूडेंट आता है तो बेंच पर ही बैठ करके पढ़ता है। आप देखिए सब्जी मंडी में कितना जो है कि ठस्सम भीड़ चल रही है। आप मार्केट में देखिए जाम लगती है, कितनी ठस्सम है ना। एक कोरोना महामारी है, एक अलग सी बात है ना। लेकिन कुछ ये भी इस बात में सच्चाई है कि थोड़ी सी अभी मौसम में परिवर्तन आया, और मौसम में परिवर्तन आने से भी जो है ज्यादा लोगों को तबियत खराब हो रहा है। हमरे तबियत खराब, बुखार लग रहा था करीब करीब जो है कि 10-15 दिन से। यदि हम भी जांच कराने चल जाते तो कोरोना का पहला पेशेंट हम भी हो जाते, कोरोना का लक्षण हमरों में दिखाई दे देता। लेकिन हमने जो है ट्रीटमेंट, जो बीमारी हमें थी, बुखार था, मैंने बुखार का ही इलाज कराया। ठीक है, क्योंकि इस बात को मैं, हाँ ये अलग सी बात है, सर्दी खांसी बुखार यदि कोरोना है तो सर्दी खांसी बुखार पहले भी था, है ना। पहले भी आता था, पहले तो लोग जो है 1 महीना तक बुखार से जो है कि तपते रहता था। कोरोना भी है ना, है। लेकिन लोग इसको ज्यादा हवा बना रहा है, ज्यादा इसको जो है तुल दे रहा है। समझ गए कि नहीं। आप देखिए किसी भी चीज से मरे उसको सब जो है कि कोरोना का ही लक्षण बता दिया जा रहा है, तो एक अलग से मैटर है ना। इस महामारी के दौरान भी हम लोग जो है, इस महामारी के दौरान भी हम लोग पढ़ाई का जो साधन है, ऑनलाइन जो साधन है, इस चीज को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जिस बच्चे के पास सुविधा है, मोबाइल है, आप उसका सदुपयोग करो। जिस बच्चे के पास मोबाइल नहीं है, तो मुझे भी बाबू इस बात का, जब कोई बच्चा फोन करता है कि सर कोचिंग कब खुलेगा, हमारे पास मोबाइल नहीं है, जब बच्चा को हम कहते हैं कि ऑनलाइन क्लास देखो, और जब वो बच्चा हमें कहता है कि सर हमारे पास मोबाइल का सुविधा नहीं है, तो कुछ सेकंड के लिए मैं भी जो है चुप रह जाता हूं। मुझे लगता है कि अब मैं इस बच्चे को क्या मैं सलाह दूं। लेकिन कम से कम आप सारे बच्चे जो अभी लाइव हैं, आप लोग के पास मोबाइल है, आप इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग ना करो। ये दोबारा एक उम्र लौट करके आने वाला नहीं है, इस समय दोबारा लौट करके नहीं आएगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हो
कि आप मेरे जैसे बन सकते हो, पर मैं आप जैसा नहीं बन सकता। हमारी वो उम्र अब समाप्त हो गई, आपके पास हमारा उम्र जो है आना बाकी है। हम आपकी समय में मैंने कितना उसे उपयोग किया या कितना मैंने उसे दुरुपयोग किया, और उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने हूं। आप भी इसे कितना उपयोग कर रहे हो, उस समय को आप कितना जो है कि पॉजिटिव ले रहे हो, आप कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रहे हो, इसी का नतीजा आपके सामने निकल करके आएगा। और वो जो निकल करके आएगा वो रिजल्ट के रूप में आएगा। बहुत सारे बच्चे का रिजल्ट खराब भी हो जाता है। बच्चा अपना पर दोष न दे करके ये बहाना बनाने लगता है कि लॉकडाउन था, हमने पढ़ा नहीं। पिछले बार भी कुछ बच्चा का रिजल्ट गड़बड़ाया, वो बच्चा जो है कि अपने पर दोष न लेकर के कहने लगा कि लॉकडाउन के कारण हमने पढ़ाई नहीं किया, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, ठीक से हम लोग पढ़े नहीं, इस वजह से हमारी रिजल्ट खराब हो गई। आप समझो, उसके माता पिता को भी ये बात लगा कि नहीं, ये बात जो है मेरा बच्चा ठीक कह रहा है कि ऑनलाइन ठीक से पढ़ाई हुआ नहीं, इस वजह से जो है कि मेरा बच्चा का रिजल्ट खराब हो गया। अब जो है कि गार्जियन भी बच्चा को डांट नहीं रहा है। अब बच्चा भी सोचा कि चलो भाई, गार्जियन दुगो बात बोला नहीं, रिजल्ट खराब हुआ, तो ये गार्जियन जो है कुछ बोले नहीं, गार्जियन को तो हमने सिखा दिया। अपने गार्जियन को सिखाया है, लेकिन आपकी कैरियर, आपका वो जो है बाबू बर्बादी हो गई। गार्जियन को सिखा देने से, ये बात कह देने से कि लॉकडाउन था, हमने पढ़ाई नहीं किया और लॉकडाउन के कारण हमारी रिजल्ट खराब हो गई, यह कह देने से आपका सर्टिफिकेट पर 70% से जो है 90% ना हो जाएगा। 70% है तो 17% रहेगा। ये बात कह देने से परसेंटेज बढ़ने वाली नहीं है। आपको गवर्नमेंट सिलेबस भी कम नहीं करता है, जितना सिलेबस है टोटल सिलेबस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ भी कमी नहीं। तो इस बात को यदि आप बहाना बनाते हो कि लॉकडाउन रहने के कारण, ऑनलाइन पढ़ाई होने के कारण हमने सही से पढ़ाई नहीं किया, समझ लो बाबू कि आप अपने आप को जो है गर्त में आप डाल रहे हो। आप अपने आप को ही बुड़बक बना रहे हो आप, क्योंकि परसेंटेज कम आएगी, पढ़ाई आप अच्छे ढंग से नहीं करोगे, तो आगे कंपटीशन फाइट करनी है। और कितनी सघन फाइट है, सरकारी नौकरी के लिए बच्चा कितना दौड़ रहा है, माथा का कितना केस उड़ा लिया, ये तू अपनी गांव में झांक कर देख लो। 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, नहीं हो रहा है। नौकरी इतनी आसान नहीं है कि आप मजाक से जो है कि आप तैयारी करोगे, मजाक मजाक में आप नौकरी ले लोगे, इतनी आसान नहीं है। इसके लिए बेस चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, और आपका ये फाउंडेशन 12th है, आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। ये आपका 12th गड़बड़ाया तो आप ये समझ लो कि पूरी की पूरी आपकी सिस्टम गड़बड़ा गई। इसलिए इसको अच्छे ढंग से रखिए। और 12th में परसेंटेज अच्छा करना है, तो 12th के लिए बाबू ये बात हमारी सलाह ध्यान दीजिए आप कि 12th के लिए ऑल सब्जेक्ट अच्छा रखिए आप। ऑल सब्जेक्ट के मतलब फिजिक्स भी रखिए, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, बायोलॉजी जिस बच्चे का है ये भी ठीक रखिए। हर पेपर ठीक रखिए, और हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में टॉपिक बाय, मैथ में पढ़ रहे हैं तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यदि अच्छे मार्क्स उठाना है तो आपके लिए फंक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इनवर्स भी उतना ही, मैट्रिक्स भी उतना ही, डिटरमिनेंट भी उतना ही, कैलकुलस भी उतना ही, वेक्टर भी उतना ही, 3D भी उतना ही, प्रोबेबिलिटी भी उतना ही। यानी हर चैप्टर आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, और हर चैप्टर में हर टॉपिक आपके लिए उतना ही खास है। और जो टॉपिक हम आज चर्चा कर रहे हैं, इस टॉपिक को जो है विशेष जो है आप ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन ऐसा आपसे कर दिया जाए, आइए जरा कुछ क्वेश्चन हम किताब से लेते हैं। देखिए, फाउंडेशन बैच है, एनसीईआरटी से बाबू हम समाप्त नहीं करेंगे। हम पहले ही बताएं कि एनसीईआरटी क्रैश कोर्स, जो क्रैश कोर्स जो चलता है, एक क्रैश कोर्स में आपका एनसीईआरटी चलता है बाबू, एनसीईआरटी। ये फाउंडेशन बैच है, इसमें आपका जो है कि केसी सिन्हा से आपको जो है हम सिलेबस को निकाल देंगे। आप जो है कि कंफर्म, आप सिर्फ खाली टाइम से आइए, केसी सिन्हा हम लेकर के चलेंगे। बहुत सारे जो है हम देख रहे हैं कि फाउंडेशन में भी, फाउंडेशन बैच में भी जो है एनसीईआरटी निकाल रहा है। बहुत सारे टीचर ऑनलाइन भी पढ़ा रहे थे, एनसीईआरटी का हल्का हल्का क्वेश्चन अपना लेकर के दम फुसलाने वाला, लेकिन उनको खूब ठीक से समझ में आ रहा है। लेकिन ये फाउंडेशन बैच है, इसमें हम केसी सिन्हा को लेकर के चलेंगे। हाँ, कुछ चैप्टर हैं, जो चैप्टर आपको जो है कि ज्यादा एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट नहीं है, उस चैप्टर को मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ा दूंगा। जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एग्जाम में नहीं पूछता है,
यदि पूछबो किया तो एनसीईआरटी से फालतू नहीं पूछेगा। तो वो सब चैप्टर जो छोटा छोटा चैप्टर है, रेट मेजर, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, रेट मेजर, तो ये सब जो है हम भी एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे। लेकिन मोटा मोटा जो चैप्टर है तो एग्जाम में एकदम 100% पूछबे करता है, जैसे कैलकुलस, फंक्शन, इनवर्स, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, एलपीपी, ये सब जो टॉपिक है आपको हम पढ़ाएंगे केसी सिन्हा से। ये फाउंडेशन बैच है, ठीक है। चलिए आइए जरा कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, कुछ किताब से भी यदि मल्टीप्लिकेशन हम लोग लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेंगे बाबू, आप लोग सारे बच्चे ध्यान दीजिए। यहां से हमें ए कहा जा रहा है, क्वेश्चन को आप सारे बच्चे ठीक से ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि ए बराबर 213, क्वेश्चन अलग अलग ले रहे हैं, 410, ए हमारा मैट्रिक्स दिया गया है। और कहा जा रहा है कि बी बराबर 105 माइनस 120, और हमसे कहा जा रहा है कि a इंटू बी बराबर व्हाट, यानी a इंटू बी का मान निकालिए, यानी गुना करने के लिए कह रहा है। सबसे पहला चीज तो हम ये सीखेंगे कि गुना तो निकालना बाद में, इसको गुणनफल संभव है कि नहीं है, हम इसको गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो आप सारे बच्चे पहले ठीक से समझ लो। हम इसकी ऑर्डर की बात करें, पहले मैट्रिक्स कोना, मैंने ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स में हम ऑर्डर देख लें तो रो बाई कॉलम, पहलका में रो है 2 गो, कॉलम है 3 गो, यानी इसका ऑर्डर आ जाएगा 2/3। हम दूसरा मैट्रिक्स की बात करें तो देख लीजिए, इसमें रो है 3 गो, 1 2 3, और कॉलम है 2 गो, यानी इसका ऑर्डर है 3/2। अब हमने बताया था कि ये दोनों का गुना करना है तो देखना पड़ेगा कि पहलका में कॉलम और दूसरका में रो बराबर होना चाहिए। तो देख लीजिए बराबर बिल्कुल है, क्योंकि पहलका में कॉलम है 3 और दूसरका में रो है 3, तो 3 बराबर 3, इसका मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल संभव है। आइए जरा हम इसको गुना करते हैं। हम सॉल्यूशन में चलते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे, हमें निकालना है a इंटू बी। ए और बी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का मान दिया है 213, 410। बी की बात करें 105 माइनस 120। आप लोग मल्टीप्लिकेशन में हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक से समझते चलिए आप सारे बच्चे। हमने पहले ही बताया है कि पहला रो पहला कॉलम, यानी ये दोनों रो से पहला कॉलम में करेंगे सिस्टमैटिकली, यानी हम पहले इससे करेंगे इसमें। तो एकरा में 3 गो अवयव है, देख ठीक से देख लो बाबू, 3 गो अवयव है, एकरो में 3 गो अवयव है। तब पहला से पहला में, दूसरा से दूसरा में, तीसरा से तीसरा में, यानी 2 से करेंगे 1 में, यानी आएगा 2 गुना 1, और फिर प्लस का साइन देंगे, फिर करेंगे 1 में 0 से, यानी 1 गुना आ जाएगा 0। इसके बाद हम करेंगे 3 से करेंगे 5 में, यानी आ जाएगा 3 गुना 5। बिल्कुल टेंशन नहीं, हड़बड़ाना नहीं है। फिर से एक नजर देखिए, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो में 3 अवयव और पहला कॉलम में भी 3 अवयव। तब पहला से पहला में, यानी 2 गुना 1, और फिर 1 से करेंगे 0 में 1 गुना 0, और फिर 3 से करेंगे 5 में 3 गुना 5। अब हम लोग जो है बाबू ध्यान दीजिएगा कि दूसरा रो आप पहले कॉलम, यानी रो नंबर दूसरा लेकिन कॉलम नंबर फर्स्ट। अब करेंगे तब पहला से पहला में, और दूसरा से दूसरा में, या तीसरा से तीसरा में। आइए देखिए, 4 से करेंगे 1 में बाबू, तो आ जाएगा 4 गुना 1। फिर हम प्लस का साइन देंगे, ए 1 में करेंगे 0 से तो आ जाएगा 1 गुना 0। फिर हम प्लस का साइन देंगे, ए 0 से करेंगे 5 में तो आ जाएगा 0 गुना 5। अभी तक हमने पहला कॉलम से ही काम हमने किया है, यानी पहला दोनों रो से जो है पहला कॉलम में हमने गुना कर दिया। अब हमारे पास है दूसरा कॉलम, यानी ये सेकेंड नंबर। तब पहले हम करेंगे R1 से करेंगे हम लोग C2 में, यानी पहला रो और दूसरा कॉलम,
पहला अवयव से पहला में, दूसरा अवयव से दूसरा में, या तीसरा अवयव से तीसरा में। आइए जरा ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। 2 से करेंगे -1 में तो आ जाएगा 2 गुना -1, फिर हम प्लस का साइन देंगे। फिर करेंगे बाबू 1 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा 1 गुना 2, आएगा कि नहीं। इसके बाद हम करेंगे 3 से करेंगे 0 में तो आ जाएगा 3 गुना 0, इसका काम हो गया। अब हमारे पास जो बचा है हम उसको ले लेते हैं। चलिए अब हमारे पास बचा क्या, आप समझिए जरा से यहां से। अब हम करेंगे कि दूसरा का रो, आप दूसरा का कॉलम, यानी दूसरा रो से दूसरा कॉलम में करेंगे। आप सारे बच्चे जरा ध्यान दीजिएगा। तो गुना करिएगा 4 से करिएगा -1 में, आ जाएगा 4 गुना -1। फिर करिएगा 1 से करिएगा 2 में तो आ जाएगा प्लस में, आ जाएगा 1 गुना 2। इसके बाद करिएगा 0 से करिएगा 0 में तो आ जाएगा प्लस में, आ जाएगा 0 गुना 0। ये मेरा मैट्रिक्स जो है बाबू बन करके तैयार हो गया। अब आप इसको सीधा कर दो तो ये वाला तो हो जाएगा 0, ये आ जाएगा 15, 2 ये वाला आ जाएगा बाबू 17, ये आ जाएगा 4, यही आ गया 0, यही 0, यानी हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। हम इसकी बात करें तो ये -2 आई +2 खत्म हो गया, ये 0 है तो 0 ही रह जाएगा। हम इसकी बात करें बाबू तो -4 आई 2 आउ तो 0 है, ये है, यानी आ जाएगा -2। यह मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है बन करके तैयार हो गया। आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। क्वेश्चन एक नहीं, हम कई क्वेश्चन को लेंगे सिस्टमैटिकली। आप सारे बच्चे कंटिन्यू सिर्फ बने रहो, समझने में किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप सारे बच्चे लाइक का बटन दबाइए, लाइक करिए। और नए बच्चे हैं आप हमारी चैनल पर तो आप चैनल को एक बार आप सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो भी नई वीडियो आएगा, जो भी आपका हमारा लेक्चर आएगा, सबसे पहले आपके पास जाएगा। तो क्लास अच्छी लग रही हो तो आप सारे बच्चे लाइक का बटन दबाइए, और नए बच्चे हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट भी जल्दी करिए ताकि हम नया क्वेश्चन ले सके। स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे फटाफट करो। चलिए आइए, स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। ऐसा दे दे बाबू, बात को पहले ठीक से समझ लो। आपको कह दे कि a बराबर 2 3 -4 7। क्वेश्चन को जरा आप सारे बच्चे देखिए, ठीक से देखिएगा। और कह दे बाबू कि b बराबर 6 2 0 5, हड़बड़ाना नहीं है। और तब आपसे कहा जाए कि आप a इंटू बी का मान बताओ, यानी आपसे कहा जाए कि a और b को आपस में गुना करो, यानी a बराबर दे दिया, b बराबर दे दिया। क्वेश्चन देख करके ही अब आप सारे बच्चे को लग रहा होगा कि सर गुना कर देंगे हम, है ना। लेकिन आइए, हम आपका ऑनलाइन में ज्यादा समय वेट कराना नहीं चाहते। आइए जरा हम लोग चलते हैं सॉल्यूशन में। कह रहा है a इंटू बी। सारे बच्चे हमारी मार्कर पर ध्यान दीजिएगा आप लोग बाबू, यानी a और b को हमें आपस में गुना करना है। ध्यान दीजिए, तो a का मान दिया है बउआ 2 3 -4 7। आप b की बात करें तो 6 2 0 और 5। आइए अब रह गया इसको मल्टीप्लिकेशन की बात, गुना करना है कैसे, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। हम लोग करेंगे पहला रो से करेंगे पहिलका कॉलम में, पहला रो और पहला कॉलम। ध्यान दीजिए आप लोग, पहला अवयव से पहला में और दूसरा अवयव से दूसरा में, यानी करेंगे बाबू तो आ जाएगा यहां से 2 गुना आएगा 6, 2 से 6 में या 3 से 0 में, प्लस आ जाएगा 3 गुना 0। पहला का काम हो गया। इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात है तो दूसरा का रो और पहिलका कॉलम। पहला से पहला में कर दिए, अब दूसरा से करेंगे पहिलका में, यानी आ जाएगा -4 गुना 6 और प्लस में आ जाएगा 7 गुना 0। देख लीजिए, हमने दोनों रो से पहला कॉलम में कर दिया,
अब हमारे पास जो बचा है बाबू, उसको जरा सा आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास बचा क्या है। तो हमारे पास अब मल्टीप्लिकेशन के लिए बच गया है कि पहला रो और दूसरा का कॉलम, पहला रो दूसरा का कॉलम, पहला अवयव से पहला में या दूसरा अवयव से दूसरा में, यानी 2 से करेंगे 2 में बाबू तो 2 गुना 2 आएगा। फिर हम बाबू यहां से प्लस का साइन देंगे, फिर 3 से करेंगे 5 में, यानी आ जाएगा 3 गुना 5। अब आइए आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की बात है तो इसके बाद हमारे पास रो नंबर सेकंड, यानी दूसरा का रो और दूसरा का कॉलम, तो हड़बड़ाना नहीं है, पहला अवयव से पहला में, दूसरका से दूसरका में, यानी आएगा बाबू -4 गुना 2 आप प्लस 7 से कर देंगे 5 में, यानी 7 गुना 5। अब आप सारे बच्चे इसको गुना भागा तो कर ही सकते हो। ये वाला बाबू तो 0 हो जाएगा तो आ जाएगा 6 दूनी 12, ये तो 0 हो जाएगा तो आ जाएगा -6 चौके 24। हम इसकी बात करें तो आ जाएगा 5 15, ये आ जाएगा 4 19। इसकी बात करें 7 5 35, आई 4 दूनी 8, यानी हमारे पास बचेगा 27। यह आपका मल्टीप्लिकेशन बन करके तैयार हो गया। आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। चलिए बहुत आसान तरीके से इसको हम लोग लेते चलेंगे। पहले ही बताया कि आपका पीरियड, आपको टाइमिंग बढ़ गई है बाबू, 6:30 से आपका क्लास 8:30 तक, 2 घंटे का क्लास लेंगे हम आपको, 6:30 से 8:30 ये रेगुलर आपका हमारा पहला घंटे आएगा। 8:30 से आपका केमिस्ट्री का क्लास लगेगा झांसर का, 8:30 से केमिस्ट्री का क्लास लगेगा आपको आज झांसर का, ठीक है। तो आप सारे बच्चे कंटिन्यू अभी बने रहिए, 8:30 तक मैथ चलेगा, इसके बाद आपका केमिस्ट्री चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे, देर न करिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए अगली क्वेश्चन की हम बात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन में अक्सर बच्चा लड़खड़ा जाएगा, है ना। कह रहा है कि a बराबर 2 3 5, अलग टाइप का क्वेश्चन हम ले रहे हैं, डिफरेंट, और b बराबर a कहा जा रहा है बाबू 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन को जरा सा देखिए, और तब हमसे ये कहा जा रहा है कि a इंटू बी बराबर व्हाट। हालांकि क्वेश्चन देखने के बाद बहुत सारे बच्चे जो है इसका जवाब भी दे सकते हैं, लेकिन यह क्वेश्चन देखने के बाद कुछ बच्चा जो है लड़खड़ा भी सकता है। एक क्वेश्चन को देखो हमारे पास क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। चूंकि हमें निकालना है a इंटू बी, a का मान हमारे पास दिया है 2 3 5, b की बात करें तो 1 2 3। बहुत सारे बच्चे को एक क्वेश्चन देखने में लगेगा कि सर एक गुणनफल संभव ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे को डायरेक्ट देखने में लगेगा कि सर ये तो टेढ़ा मेढ़ा टाइप का दिले है, एक गुना होवे नहीं करेगा। तो आज पहले हम लोग कोना में चेक कर लेते हैं, पहला मैट्रिक्स है दूसरा मैट्रिक्स। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि दोनों मैट्रिक्स से हम गुना कर सकते हैं कि ना कर सकते हैं। पहले ये देख लो। तब पहिलका के ऑर्डर की बात करें बउआ तो देख लो जरा सा, पहिलका में रो है एगो और कॉलम है 3 गो, यानी रो बाई कॉलम यानी 1/3। देख लीजिए ठीक से पहला का ऑर्डर। और दूसरका की ऑर्डर की बात करें तो इसमें रो है 3 गो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, और कॉलम है एगो, यानी इसका है 3/1। और हमने आपको पहले ही बताया था कि पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि बराबर आ गया तब हम इसको गुना कर सकते हैं, और बराबर नहीं आएगा तब हम इसको गुना नहीं कर सकते हैं। तो देखिए बराबर आ गया, इसका मतलब है कि इसको गुणनफल संभव है, हम गुना कर सकते हैं। तो गुना करेंगे कैसे, आइए समझिए आप सारे बच्चे, बहुत सटीक आंसर पर हम लोग चलेंगे। हमने पहले ही बताया था कि गुणनफल के लिए हड़बड़ाना नहीं है, पहला रो पहला कॉलम
एगो रो और एगो कॉलम है, ये है पहला अवयव से पहला में, दूसरा से दूसरा में और तीसरा से तीसरा में। आइए तब करेंगे यहां से 2 गुना 1 प्लस आ जाएगा 3 से कर देंगे 2 में, यानी 3 गुना 2, आप प्लस कर देंगे 5 से कर देंगे 3 में, 5 गुना 3। यह मेरा बन करके तैयार हो गया, आप जोड़ दीजिए। ये आ जाएगा 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, और ये आ जाएगा 5 यही 15। तो ऐसे जोड़ लीजिए 15 6 21 और 21 और 2 23 बन के तैयार। अब आपको लग रहा है कि सर इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1 by 1, एगो रो और एगो कॉलम, चूंकि एक एगो अवयव है 23। आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। ऐसा ही प्रश्न हम अलग अलग टाइप का ले रहे हैं, हर प्रश्न आपका डिफरेंट रहेगा, हड़बड़ाना नहीं है। वैसे वैसे प्रश्न लेंगे जिसमें बच्चे को अक्सर कंफ्यूजन रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारे पास ए कहा जा रहा है कि ए बराबर, क्वेश्चन देखिए आप सारे बच्चे, ए कहा जा रहा है बाबू कि 2 4 6, और बी बराबर ए कहा जा रहा है बाबू कि 1 2 3, और हमसे कहा जा रहा है कि ए इंटू बी बराबर व्हाट, यानी कहा जा रहा है कि ए और बी को आपस में आप मल्टीप्लाई करिए, गुना करिए। हम गुना तो इसको करवे करेंगे, सबसे पहला चीज हम ये देख लेंगे बाबू कि इसको गुणनफल संभव है कि नहीं है। तो आप याद करिए, मैंने बताया था कि बाबू गुणनफल तभी संभव होगा जब पहलका मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरका मैट्रिक्स में रो बराबर रहना चाहिए। यदि पहलका मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या और दूसरका मैट्रिक्स में रो की संख्या यदि आपस में बराबर है तब हम इसको गुना कर सकते हैं, अन्यथा हम इसको गुना नहीं कर सकते हैं। तो देख लीजिए, पहलका मैट्रिक्स में हमारा कॉलम चाहिए, तो गिनिए पहलका मैट्रिक्स में बाबू कॉलम एगो है जी, तो कॉलम की संख्या 1। अब दूसरका मैट्रिक्स में हमारा रो चाहिए, तो दूसरका मैट्रिक्स में देख लीजिए रो के एगो है, एक एगो है, इसका मतलब है कि रो भी एगो कॉलम भी एगो, यानी हम इसको गुना कर सकते हैं, आराम से गुना करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। तो आइए जरा मल्टीप्लिकेशन पर चलिए आप सारे बच्चे। हमने पहले ही आपको सिखाया था कि गुना करना है बाबू, तो याद रखना कि पहलका यानी सॉल्यूशन में चलिए, कहा जा रहा है ए इंटू बी, तो ए के मान हमारे पास दिया है 2 4 6, और बी की बात करें 1 2 3, ए हमारे पास दिया है। मल्टीप्लिकेशन का हमने रूल क्या सिखाया था बाबू कि पहलका रो आप पहलका कॉलम, तब बताइए रो में एक अवयव कॉलम में भी एक अवयव गुना करेंगे तो एक रह जाएगा ना, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2 गुना 1। फिर इसी तरह से जब हम इसका मल्टीप्लाई जो है हम इस दूसरका के साथ करेंगे, यानी दूसरका रो और पहलका कॉलम, तो आ जाएगा 4 गुना 1, फिर 6 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 6 गुना 1। देख लीजिए ठीक से, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल माइंड को फ्री करके मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक नजर फिर से, 2 में 1 से करेंगे तो 2 गुना 1, फिर 4 से करेंगे तो 4 गुना 1, 6 से करेंगे तो 6 गुना 1। हमने काम किया है पहलका कॉलम का। अब जरा सा चलते हैं दूसरका कॉलम के पास, दूसरका कॉलम का क्या विचार कहता है। अब एकरा में करेंगे, यानी पहलका से करेंगे इसमें, तो 2 में 2 से करेंगे आएगा 2 गुना 2, फिर हम लोग करेंगे 4 से 2 में तो आ जाएगा 4 गुना 2, फिर करेंगे 6 से 2 में तो आ जाएगा 6 गुना 2। अब हमारे पास लास्ट बच गया बाबू ए वाला आपका, था ना। अब हमारे पास लास्ट बच गया बाबू कॉलम नंबर 3, तो ये तीनों से कर देंगे ओकरा में, तो 2 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा 2 गुना 3, 4 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा 4 गुना 3, और 6 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा 6 गुना 3। आप इसको सजा दीजिए, आंसर आ जाएगा। आप यहां से देखिए, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 6, इन्हें में देख लीजिए 2 में 2 से गुना करिएगा आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 4 दूनी 8, ये आ जाएगा 4 यही 12,
ये आ जाएगा 6 दूनी 12, ये आ जाएगा 76 तैयार। अब आपका एक हम टेक्निक सिखाएंगे। मान लिया जाए कि आपने गुना कर दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि गुना कर सही है कि गलत? क्योंकि यहां पर आप किताब में पलट करके आंसर देख लोगे, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आ जाएगा तो वहां तो आंसर देने नहीं रहता है। तो आप जानोगे कैसे कि गुना जो आपने किया है गुणनफल आपका सही है? आपको पता कैसे चलेगा? तो जांचने का तरीका भी आपको हम सिखा रहे हैं। पहले आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद आपको सिखाएंगे तरीका कि हम कैसे जांच करेंगे, जांचने का तरीका क्या है। फटाफट पहले आप लोग स्क्रीनशॉट करो। जांचने का तरीका सीखिए। दो गो मैट्रिक्स को जब आपने गुना कर दिया फर्स्ट और सेकंड को, तो याद रखिएगा पहिलका का रो और दूसरका का कॉलम, यही आपका नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ये आपको जो है जानने का बिल्कुल आसान ट्रिक है आपका। दो को मैट्रिक्स दे दिया, आपने गुना कर दिया, आपको चेक करना है कि गुना करल हमारा सही है कि गलत। तो इसके लिए यही तरीका है बाबू कि आप जो है कि पहला मैट्रिक्स का ले लेना रो और दूसरा का ले लेना कॉलम, और यही आपका कहलाएगा इसका ऑर्डर। तो ले लीजिए पहिलका का रो, तब पहला में रो देखिए कि एगो है 1 2 3, पहला का रो है 3 बाई, अब कॉलम दूसरा का कॉलम 1 2 3 यानी कॉलम 3, यानी जो गुना करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो 3/3 ऑर्डर का होगा। ओकरा में 3 गो रो 3 गो कॉलम, देख लीजिए आपके सामने नजर आ रहा है। नया जो मैट्रिक्स निकल करके आया इसका ऑर्डर है 3/3, 3 गो रो और 3 गो कॉलम। जांचने का यही तरीका है, ट्रिक को याद रखना, कोना में जो हमने लिखा है, चाहे जैसा मैट्रिक्स आ जाए आपको चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन सही है या गलत है। तो एक ही तरीका है कि पहला मैट्रिक्स में ले लेना है रो और दूसरा में कॉलम, और यही इसका नया मैट्रिक्स का निकल करके आएगा ऑर्डर। यदि गुणनफल के बाद यदि इसका इतना ऑर्डर आता है तो सही है, और इसके अलावा कोई दूसरा आता है तब आपका मल्टीप्लिकेशन सही नहीं बल्कि गलत है। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कुछ प्रश्न हम लेते हैं 3/3, और भी कुछ डिफरेंट लेते हैं, इसके बाद चलेंगे आगे, है ना। ये प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, समझिएगा, कहा जा रहा है 1 2 3 2 4 6 बराबर व्हाट? गुना करने के लिए कह रहा है कि आप ये दोनों को गुना करो। अब सबसे पहला चीज आप ट्रिक याद करिए, डायरेक्ट पहले हम इसका आंसर ले लेते हैं। हमने ट्रिक क्या बताया, ट्रिक को पहले समझिए। ट्रिक में हमने बताया कि पहिलका का रो और दूसरा का कॉलम, यही जो है कि ऑर्डर कहलाएगा। तब पहिलका का रो, तब पहिलका में रो देख लो एगो नजर आ रहा है, यानी पहिलका में रो की संख्या आपका 1 है, और कॉलम की बात करें आएगा उसका ऑर्डर हो जाएगा 1/1। पहला जो यानी ये दोनों को गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आने वाला है उसका ऑर्डर आ जाएगा 1/1, यानी एगो आएगा रो एगो आएगा कॉलम। आइए हम जरा इसको देख लेते हैं सॉल्यूशन में। बिल्कुल आंसर वही आने वाली है जो हमने आपको बताया है। कहा चूंकि 1 2 3 2 4 6 2 4 6, आइए इसको गुना करिए रो बाई कॉलम, बहुत आसान है। पहला रो पहला कॉलम, एगो रो एगो कॉलम है, ये है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। पहला से पहला में, दूसरा से दूसरा में, तीसरा से तीसरा में, 1 से कर देंगे 2 में, 1 गुना 2, प्लस कर देंगे 2 से 4 में, यानी आएगा 2 गुना 4, अब प्लस कर देंगे 6 में 3 से, तो आ जाएगा 3 गुना 6। यही मेरा मैट्रिक्स बनकर के तैयार हो गया। आप यहां से देख सकते हो, ये आ जाएगा 2 4 दूनी 8 2 10 78 18 18 10 28।
आप इसका ऑर्डर देखिए 1 by 1 है, एगो रो है और एगो कॉलम है। स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। और भी हम क्वेश्चन लेंगे अलग अलग टाइप का। मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का, तो ज्यादा से ज्यादा आपके पास बाबू अनुभव आएगा, फिर हर तरह के क्वेश्चन को डील करने का आप में जो है क्षमता आएगा। स्क्रीनशॉट आप लोग कर लिए होंगे, जल्दी करिए फट। नेक्स्ट क्वेश्चन हर टाइप का हम लेंगे, है ना। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको फिर जो है कि खुद ही कहिएगा कि सर हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है बाबू कि a बराबर -1, 2, 3 और 4। कहा जा रहा है कि b बराबर 2 - 3, 5 और 1। अब हमसे कह रहा है कि a इंटू बी बराबर व्हाट। क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन हमने लिखा है और आप सारे बच्चे को नजर में आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि आप लोग मल्टीप्लाई इसको कर सकते हो। क्वेश्चन को पहले देख लो। ए बराबर दे दिया, बी बराबर दे दिया, क्वेश्चन देख कर ही आप लोग कह सकते हो कि सर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन बहुत आसान है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। हमें निकालना है बाबू a इंटू बी। समझिएगा आप लोग सारे बच्चे, a का मान हमारे पास दिया है -1, 3, 2, 4। हम b की बात करें तो 2, -3, 5, 1। आइए जरा यहां से हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई करना रहेगा तो याद रखिएगा कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम यानी -1 गुना 2, फिर प्लस में आ जाएगा 2 गुना 5। देख लीजिए, इसके बाद हमने आपको बताया, इसके बाद जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा रो पहल का कॉलम यानी 3 गुना 2 और प्लस में आ जाएगा 4 गुना 5। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करें, आइए आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट यदि बात करें बाबू तो हमको चलना पड़ेगा 5 था ना। चलिए नेक्स्ट में हमें चलना पड़ेगा पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम करिए, पहला से पहला में दूसरा से दूसरा में, यानी आएगा -1 गुना -3। देख लीजिए, इसके बाद हम करेंगे 2 से 1 में करेंगे यानी प्लस में आ जाएगा 2 गुना 1। अब हम लोग कर देंगे दूसरका रो से यानी दूसरका से दूसरका कॉलम में आ जाएगा 3 गुना -3 प्लस, हम यहां से बात करें तो 4 गुना आ जाएगा 1। अब आप इसी को बाबू जो है कि जोड़ घटाव कर दो, ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 2 जाएगा, बचेगा आपके पास 8। हम यहां से बात करें 4 × 20 और 3 दूनी 6, 20 और 6 आ जाएगा 26। हम यहां से बात करें तो माइनस माइनस प्लस आई 3 2 आ जाएगा 5। यहां से बात करें तो -9 और +4, -9 में से 4 घटाओगे आ जाएगा -5। ये आपका जो है मैट्रिक्स निकल करके तैयार हो गया। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। अब आपसे कुछ क्वेश्चन सिद्ध करने वाले आएगा, जैसे ए के मान दे देगा, आप बी के मान दे देगा, आप कहेगा कि पीटी यानी प्रूव दैट कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा कह देगा, सिद्ध करिए। ए के मान देगा, बी के मान देगा, कहेगा सिद्ध करिए कि ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। और ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन आसान रहा तो शॉर्ट में पूछा जाएगा 2 नंबर में, और क्वेश्चन का लेवल जरा स्टैंडर्ड रह गया तब आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। आइए जरा हम सिद्ध करने वाला क्वेश्चन अब चलते हैं, है ना। फटाफट स्क्रीनशॉट करिए। क्वेश्चन का टाइप यहां से हम बदल रहे हैं, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को लेकर के अब चलेंगे हम लोग।
फटाफट करिए। चलिए आइए, क्वेश्चन को देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये कहा जा रहा है कि ए बराबर 1257, बी बराबर कहा जा रहा है 203-4। तब हमसे कहा जा रहा है कि पीटी यानी प्रूव्ड दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। ये कहा जा रहा है, समझिए क्वेश्चन का लेवल। आप सारे बच्चे यहां से देखिए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आ गया। आपसे क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछा जाएगा, और इस टाइप का क्वेश्चन रहा तो आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा, और 3/3 का देता है तो आपसे 5 नंबर में पूछेगा। हर तरह का क्वेश्चन हम लोग लेते चलेंगे। कह रहा है कि यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो कह रहा है सिद्ध करिए कि ए इंटू बी का मान जो है बी इंटू ए के बराबर नहीं होगा, ये दोनों अलग अलग होगा। आइए हम लोग पहले सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहला चीज हम लोग निकालेंगे एलएचएस। एलएचएस यानी ए इंटू बी का मान निकालना चाहेंगे। एलएचएस में हमारा ए इंटू बी दिया है, तो ए इंटू बी यानी 1 2 5 7। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ए का मान है बाबू 1527 इंटू, हम बी की बात करें 2003-4 ए दिया है। अब इसको जरा सा हमको मल्टीप्लाई यानी गुना करना है। आप सारे बच्चे गुना करने के लिए जानते हो, हमने पहले ही बताया है कि पहला रो पहला कॉलम, मार्कर पर ध्यान देना मेरा, पहला रो पहला कॉलम यानी 1 में 2 से आ जाएगा 2 प्लस ये 2 से 3 में आ जाएगा 6। फिर करेंगे दूसरा का रो पहल का कॉलम यानी 5 में 2 से आ जाएगा 10, 7 में 3 से आ जाएगा प्लस में 21। अब चलते हैं कॉलम नंबर सेकेंड 1 से करेंगे 0 में आ जाएगा 0 प्लस 2 से करेंगे -4 में आ जाएगा बाबू माइनस आ जाएगा 8। देख लीजिए ठीक से, 1 से 0 में तो 0 और 2 से कर देंगे -4 में तो -8। 5 से करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0 और 7 से -4 में तो आ जाएगा 7×4 = 28 -28। आप इसी को सेपरेट कर दो तो यहां से आ जाएगा 6 2 8, यह आ जाएगा -8, यह आ जाएगा 21 और 10 आ जाएगा आपका 31, यह आ जाएगा -28। ये मेरा एलएचएस आ गया। अब हम यहां से निकालना चाहेंगे आरएचएस। आरएचएस में कह रहा है बी इंटू ए, यानी एलएचएस में था ए पहले बी बाद में, आरएचएस में बी पहले ए बाद में। बी का मान मेरे पास है 203-4, ए का मान दिया है 1257। आइए अब जरा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, तो 2 से करेगा 1 में तो आ जाएगा 2 आप प्लस 0 से करेगा 5 में तो आ जाएगा 0। दूसरा का रो पहल का कॉलम यानी 3 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 3 और -4 से करेंगे 5 में तो आ जाएगा -20। पहला कॉलम का काम हो गया। अब करेंगे दूसरा का कॉलम में, यानी 2 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा बाबू 4 प्लस 0 से करेंगे 7 में तो आ जाएगा 0। इसके बाद हम करेंगे 3 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा 6 और आ जाएगा -4 × 7 यानी आ जाएगा -28। आप इसको एक साथ लिख दीजिए, यह आ जाएगा 2, -20 में से 3 गया तो आ जाएगा -17, ये आ जाएगा 4 और ये 28 में से 6 आएगा तो आ जाएगा -22।
आप देखिए जरा, एलएचएस में हमने निकाला है तो आया था 8 माइनस 8 31 और माइनस 28, और आरएचएस हमने निकाल दिया था अलग अलग आ गया 2 4 माइनस 17 माइनस 22। एकरा में चारों के चारों अवयव अलग है, एकरा में चारों के चारों अवयव अलग है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि चूंकि एलएचएस डज नॉट इक्वल टू आरएचएस, इसलिए ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। प्रूफ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, शॉर्ट में 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आप सारे बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट करो। हम इस टाइप का कई क्वेश्चन को लेंगे, है ना। आप चैनल पर नए बच्चे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाली जो भी वीडियो हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। देखिए, एग्जाम में जवाब देना सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है कि आप जवाब दे पाते हो या नहीं दे पाते हो। 2 नंबरिया को आप जवाब कैसे दे पाते हो, 5 नंबरिया को आप कैसे लिखते हो, ये बहुत मायने करेगा बाबू। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करिए आप सारे बच्चे फटाफट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। आइए आप सारे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है बाबू, थोड़ा एगो हम 3/3 का मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं, है ना। कह रहा है 101 211 300 इंटू -102 1 -13 014। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कहता है कि आप इसको गुना करिए, इतना बराबर व्हाट। आप सारे बच्चे पहले क्वेश्चन को लिख लो। हर टाइप हर तरह का क्वेश्चन हम आपको कराएंगे, सिर्फ आप सारे बच्चे कंटिन्यू बने रहो। आइए मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सारे बच्चे तैयार हो जाइए। हड़बड़ाना नहीं, बहुत आसान तरीके से हम इसका मल्टीप्लिकेशन लेकर के चलेंगे। यानी पहला रो और पहला कॉलम 3 अवयव है, हम आराम से करेंगे तीनों में। पहला रो पहला कॉलम, पहला अवयव से पहला में, दूसरा अवयव से दूसरा में, तीसरा अवयव से तीसरा में। 1 से करेंगे -1 में, तो ध्यान दीजिएगा 1 गुना -1, फिर करेंगे प्लस 2 में करेंगे 0 से आ जाएगा 2 गुना 0, फिर करेंगे 3 में 2 से आ जाएगा 3 गुना 2। बहुत आसान तरीके से, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने कर दिया। R1 में कर दिया हमने C1 से। इसके बाद हम चलेंगे, आप सारे बच्चे कहीं भी जाइए नहीं, मार्कर पर सिर्फ मेरा ध्यान दीजिए। अब करेंगे R2, यानी दूसरा का रो से करेंगे पहलका कॉलम में, यानी 0 से करेंगे -1 में, 0 गुना -1, फिर प्लस 1 से कर देंगे 0 में, यानी 1 गुना 0, प्लस फिर 0 से कर देंगे 2 में, यानी आ जाएगा 0 गुना 2। एक ठोप हड़बड़ाना नहीं है। नेक्स्ट यदि हम बात करें, ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे, अब हम लोग जो करेंगे मल्टीप्लिकेशन, रो नंबर तीसरा से करेंगे कॉलम नंबर पहला में। तो करेंगे बाबू 1 में -1 से 1 गुना -1, प्लस फिर 1 से करेंगे 0 में, यानी आ जाएगा 1 गुना 0, फिर प्लस 0 में करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 0 गुना 2।
ये मेरा जो है कॉलम नंबर पहला का काम हो गया। अब हम चलते हैं कॉलम नंबर सेकंड। कॉलम नंबर सेकंड की बात करें, यानी पहिलका रो और दूसरका कॉलम। पहिलका रो दूसरका कॉलम, यानी 1 में करेंगे 1 से तो आ जाएगा 1 गुना 1 प्लस, फिर 2 से करेंगे -1 में तो आ जाएगा 2 गुना -1, फिर प्लस, फिर 3 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा 3 गुना 3। बहुत आसान तरीके से। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे बाबू ये दूसरका रो से, दूसरका रो और दूसरका कॉलम। समझिए, अब यहां से हम मल्टीप्लाई की बात करें, 0 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 0 गुना 1। इसके बाद 1 से करेंगे -1 में तो आ जाएगा बाबू 1 गुना -1 प्लस, इसके बाद 0 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा 0 गुना 3। अब हम चलते हैं तीसरका रो, तो 1 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 1 गुना 1 प्लस, 1 से करेंगे -1 में तो आ जाएगा 1 गुना -1, फिर 0 से करेंगे 3 में तो आ जाएगा फिर 0 गुना 3, ये आ जाएगा। अब मेरा दूसरका कॉलम का भी काम हो गया, तो तीसरका कॉलम का दाह संस्कार कर देते हैं यहां से हम लोग, यानी कर देंगे 1 से, यानी ये तीनों से करेंगे, ये तीनों में 1 से करेंगे 0 में आ जाएगा 1 गुना 0 प्लस, ये 2 से करेंगे 1 में आ जाएगा 2 गुना 1, फिर करेंगे 3 से करेंगे 4 में तो आ जाएगा 3 गुना 4। इसके बाद हम करेंगे दूसरका रो तीसरका कॉलम, यानी 0 से करेंगे 0 में तो आ जाएगा 0 प्लस, 1 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 1 प्लस, 0 से करेंगे 4 में तो आ जाएगा 0। फिर तीसरका रो तीसरका कॉलम, यानी 1 से करेंगे 0 में आ जाएगा 0, 1 से करेंगे 1 में तो आ जाएगा 1, फिर हम लोग करेंगे 0 से करेंगे 4 में तो आ जाएगा 0। यह मेरा मैट्रिक्स जो है बन करके तैयार हो गया। अब गुना भागा का प्रक्रिया रह गया। ये 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा आ जाएगा 5, ए वाला 0 ए वाला 0 ए वाला 0 ये 0 हो गया, ए 0 ये आ जाएगा -1। हम इसकी बात करें तो आ जाएगा 3 3 9, 9 1 10 में से 2 गया तो आ जाएगा 8। हम इसकी बात करें तो ये 0 ये आ जाएगा -1। हम इसकी बात करें तो ये 0 और ये आ जाएगा -1 है +1, ये भी आ जाएगा 0। हम इसकी बात करें तो ये 0 आ जाएगा, ये चरती है 12, 2 आ जाएगा 14। हम इसकी बात करें तो ये तुम्हें आ जाएगा 1, और इसकी बात करें बाबू तो ये भी आ जाएगा 1। यह मेरा 3x3 का मैट्रिक्स बन करके तैयार हो गया। अब सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए फटाफट। फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करो। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको हम हटा दें बाबू। 3x3 का है, स्क्रीनशॉट करिए आप लोग। हम एक आपका केसीसी नाम में एक ही क्वेश्चन था, हम एक दो क्वेश्चन दे देते हैं, आप बना लेना। हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। 3x3 पर एक दो और क्वेश्चन दे देंगे, नोट करो फटाफट। चलो हम एक दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, अभी जाना नहीं है, हम क्वेश्चन दे देंगे यहीं पर। आप सारे बच्चे घर पे 2-3 क्वेश्चन बना लेना, प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगा। हम नेक्स्ट टाइप अभी जस्ट लेकर के चलेंगे। एक दो क्वेश्चन आप लोग फटाफट बना लेना, ठीक है। 2 0 3
567140। आप लोग को मल्टीप्लाई कर देना है 6 3 -1 -102513। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और मल्टीप्लाई कर लेना है आप लोग को 0 -1 2 3 2 1 5 3 6। दूसरा मल्टीप्लाई कर लेना है 302 139 12105। फास्ट 2-3 क्वेश्चन हम दे देते हैं ताकि प्रैक्टिस। देखो बाबू, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करोगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा, आप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम देना है आपको, एग्जाम में बैठना है आपको, क्वेश्चन आपसे बननी चाहिए, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट करो। लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन हम डील करेंगे। एक बच्चा जो है व्हाट्सएप के माध्यम से क्वेश्चन पूछा था, है ना, उस क्वेश्चन को भी हम ले लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पूछा हुआ है, बहुत सुंदर है। चलिए हम इसको हटा दें। चलिए ज्यादा नहीं, 2 क्वेश्चन और इस पर ले लेते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और ले लेंगे बाबू। ए बराबर 023 157 321 और बी बराबर 025 6 -13 24042। ए इंटू बी बराबर व्हाट? दूसरा क्वेश्चन, चार 6 0 3 2 5 013। मल्टीप्लाई के लिए आपको कह देगा 639 012 535। चलिए दोनों क्वेश्चन को फटाफट आप सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करिए। हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन लेने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट आप सारे बच्चे कर लिए, है ना, फटाफट करिए स्क्रीनशॉट। आइए ये 4 क्वेश्चन बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए जरा आप सारे बच्चे ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है बाबू कि ए बराबर 135 3 -4 6। बी बराबर आपसे कहा जा रहा है 4 5 6 7 -8 2। तो कहा जा रहा है कि पीटी यानी प्रूव डेट, यानी सिद्ध करिए कि ए बी बराबर, ओ सॉरी सिद्ध करने के लिए नहीं बाबू, कह रहा है कि क्या व्हाट ए बी बराबर बी ए होगा या है। आपको चेक करना है, जांच करना है बाबू, सिद्ध करने मत लगना। क्वेश्चन को पहले ठीक से समझ लो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं है और जवाब देने लगते हैं। ये सिद्ध करना नहीं है, एक क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो हमें ये पूछा जा रहा है कि क्या ए बी और बी ए ये दोनों का जो गुणनफल होगा क्या ये बराबर होगा या नहीं होगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि ए इंटू बी का मान बी इंटू ए के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो आइए जरा हम चलते हैं इसको सॉल्यूशन में। हम सॉल्यूशन की बात करें बाबू, तो सबसे पहला चीज हम निकालते हैं ए बी। ये जांच करना है, इसलिए करके एलएचएस आरएचएस हम नहीं चलेंगे। सिद्ध करना रहता तो हम एलएचएस चलते, आरएचएस चलते, लेकिन हमें जांच करना है तो हम चेक करते हैं, डायरेक्ट निकालते हैं ए बी।
ए के मान हमारे पास दिया है बाबू 135, 3 माइनस 4 6। बी का मान दिया 456, 7 माइनस 8 2। आइए जरा हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सारे बच्चे। गुना करिएगा तो मैंने बताया था पहला रो पहला कॉलम, 1 से करिएगा 4 में आ जाएगा 4, 7 से 3 में आ जाएगा 21। फिर करिएगा दूसरका से पहिलका में तो 3 से 4 में आ जाएगा 12, माइनस 4 में 7 से माइनस 28। 5 से करिएगा 4 में तो आ जाएगा 20, 6 से करिएगा 7 में तो 7 6 42। अब करिए जरा दूसरका कॉलम में, है ना, इसमें करेंगे हम लोग ये दोनों से, तीनों से करेंगे, पहला से दूसरा से तीसरा से। पहला से करेंगे तो 1 में 5 से आ जाएगा 5 और 3 में माइनस 8 तो आ जाएगा माइनस 24। अब चलिए करेंगे हम लोग 3 से करेंगे 5 में तो आ जाएगा, यहां से आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 15, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 8 चौक आ जाएगा 32। 5 से 5 में करेंगे तो आ जाएगा 25 और 6 से माइनस 8 में तो 8 6 48। आइए लास्ट वाला में तीसरका में कर लेते हैं हम लोग, कॉलम नंबर 3 में कर लेते हैं। तीसरका कॉलम की बात करें तो तीनों से होगा, यानी 1 से 6 में तो आ जाएगा 6, 3 से 2 में तो आ जाएगा प्लस में आ जाएगा 6, फिर करेंगे 3 से करेंगे 6 में तो आ जाएगा 18, माइनस 4 से करेंगे 2 में तो आ जाएगा माइनस 8, फिर हम करेंगे यहां से 5 से करेंगे 6 में तो आ जाएगा 30, 6 से करेंगे यहां 2 में तो आ जाएगा 12। अब इसी को जोड़ घटाव कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास जो आएगा, जोड़ लीजिए 21 4 25, 28 में से 12 को आप घटा दो तो आपको आ जाएगा 6, यानी आ जाएगा 16 आ जाएगा, माइनस 16। चलिए फिर इसको घटाओ आप, 42 और 20 ये आ जाएगा 62, जोड़ दो, इसको घटाओ तो आ जाएगा माइनस 19, ये आ जाएगा 32 और 15 यानी आ जाएगा 47, 48 में से 25 घटा दोगे तो आ जाएगा माइनस 23, 6 और 6 आ जाएगा 12, ये 18 में से 8 गया, ये आ जाएगा 10, ये 30 आई है 12 आ जाएगा 42, है ना। ये तुम्हारा जो है निकल गया तुम्हारा a इंटू बी का मान। अब यहां से हमने a इंटू बी निकाल दिया है, तब b इंटू ए निकालेंगे, लेकिन जगह कम है। आप सारे बच्चे पहले इसको स्क्रीनशॉट करो, जगह कम है। चलिए हम इसको हटा देते हैं। चलिए हम यहां से निकालते हैं b इंटू ए का मान। b हमें दिया है 4 5 6 7 माइनस 8 2। ए की बात करें 1 3 5, 3 माइनस 4 6। आइए मल्टीप्लाई करिए आप, पहला रो पहला कॉलम, 4 में 1 से आ जाएगा 4, पचती यही 15, 6 में 3 से आ जाएगा 30। हम इसकी बात करें तो 7 में करेंगे 1 से आ जाएगा 7, माइनस 8 में 3 से माइनस 24, 5 में 2 से आ जाएगा 10। फिर दूसरका में करेंगे 3 में करेंगे 4 से चरती यही 12,
5 के 20, ये आ जाएगा माइनस में, 6 छके आ जाएगा 36। इसके बाद करेंगे 7 में करेंगे 3 से तो आ जाएगा 21, -8 -4 प्लस में आ जाएगा 32, 6 दूनी आ जाएगा 12। यानी इसका मान निकल करके आ गया 30 15 49 आ गया। ये तुम्हें आ गया 24 में से 10 घटाओगे तो आ जाएगा आपका 14, 7 यानी -7 आ जाएगा। हम इसकी बात करें तो 36 में से 20 तो 16, 16 12 आपको 26 आ जाएगा। और इसकी बात करें तो आ जाएगा 32 12 आ जाएगा तुम्हारा 44, 44 यानी 65। ये देखने से ही लग रहा है कि ये बराबर नहीं है। बात को आप समझ लीजिए। यदि हम ए बी की बात करें तो ए का रो और एक का कॉलम, तो ए में रो तुम्हारी बात करें तो 3 है और कॉलम की बात करें बी में कॉलम है 3, यानी ये 3/3। आप बी इंटू ए की बात करें तो बी में कॉलम आपका है यानी a इंटू बी हमने निकाला था तो आया 3/3। आप b इंटू ए हमने निकाल दिया है, देख लीजिए यहां से b इंटू ए देख लीजिए, तो b इंटू ए जो मान आ गया है 2/2। देख लीजिए ये आ गया है 2/2, ये है 3/3, ये है 2/2। इसका मतलब है दोनों आपस में कभी भी बराबर संभव नहीं है। हम इसलिए लिख सकते हैं कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। फर्स्ट यानी ए बी और बी ए का मान जो है आपस में बराबर नहीं है। चलिए अभी जस्ट आपका केमिस्ट्री का क्लास होगा। आप सारे बच्चे होमवर्क ध्यान दीजिए। आप लोग आज आप जो है इतना पढ़ाने के बाद कहां तक आपसे बनेगा 5.2 5 तक बनेगा। स्क्रीनशॉट करिए। आपको हम होमवर्क बता दें कि कहां से कहां तक आप सारे बच्चे क्वेश्चन बना सकते हैं और प्रैक्टिस करके ही आना है। यदि प्रैक्टिस आप नहीं करते हो तो नेक्स्ट आने वाली जो क्लास है बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। या इस वीडियो को जो भी बच्चे देखेंगे, क्योंकि 1 सप्ताह के बाद जो है आज हमने मैथ का क्लास लिया है, बहुत सारे बच्चे को जानकारी भी नहीं है ना। तो इसके बाद जो भी बच्चे वीडियो को देखेंगे उस बच्चे को भी मैं बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो को बढ़िया से पहले देख लेंगे वो, और तब अगले क्लास में लाइव जो है जुड़ेंगे। चलिए होमवर्क आपको याद रखना है HW एक्सरसाइज 5.2 केसी सिन्हा से आपको 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन तक आपसे बन जाएगा। 5.1 हमने पहले ही दे दिया है, ठीक है। और याद रखिएगा जाते जाते आप सारे बच्चे को मैं ये बात बता दूं कि 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद ये आपका मैथ का क्लास हुआ है। बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं है, बहुत सारे बच्चे जान नहीं रहे। तो जो बच्चे लाइव हैं या वीडियो को देखेंगे वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन्फॉर्मेशन बता दें, ठीक है, कि मैथ का क्लास आपका चालू हो गया है और आप सारे बच्चे कहीं जाएंगे नहीं। अभी जस्ट आपका केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो रहा है, झांसर आए हुए हैं, ठीक है। आपको फट से ना वो क्लास लेंगे और आज हमारी क्लास यहीं तक। और जाते जाते आप सारे बच्चे को वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाइए। और नए बच्चे हैं आप हमारे चैनल पर तो चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। आप सारे बच्चे हमारे साथ इतना देर तक लाइव बने रहे, इसके लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद। और जाते जाते आप सारे बच्चे से मैं फिर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे बच्चे मोबाइल का डाटा बचा करके रखिएगा, क्योंकि क्लास अब आपका बहुत सीरियस होगा और ज्यादा टाइम तक होगा, इसलिए मोबाइल का डाटा बचा करके रखना है। अभी जस्ट आपका केमिस्ट्री का क्लास है और आप सभी बच्चों को थैंक यू, धन्यवाद।